Hello, what's up guys? My name is Pinot Badhu Thapa and today in this video we will see JavaScript form validation in Hindi in 2020। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड देखिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम, इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम फाइनली देखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन इन हिंदी इन 2020। जी हाँ गाइस, इन 2020 मैंने इसलिए कहा क्योंकि गाइस आप देख सकते हो अगर अभी भी यूट्यूब पे अगर आप गाइस जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन इन हिंदी लिखते हो तो गाइस टॉप 10 में टॉप 8 वीडियोस मेरे ही आपको मिलने वाले। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट फॉर्म वैलिडेशन बता चुका है, लेकिन गाइस उसको मैंने और इंप्रूव किया है, उसको और मॉडर्न बनाने की कोशिश की है, उसमें और वैलिडेशन मैंने ऐड किया। एंड नाउ आज हम देखेंगे कि 2020 में आपका फॉर्म वैलिडेशन किस तरीके का होना चाहिए जिससे यूजर चाहे भी तो एम्प्टी मैसेजेस या कुछ भी डमी या फॉल्ट टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकता, आई मीन सबमिट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो इसका जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ब्यूटीफुल एंड स्लिम एंड स्लिक एंड एकदम मॉडर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो आज हम देखने जा रहे हैं फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी हाँ गाइस, एंड मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आज आप समझ गए कि ये वाला वैलिडेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, देन गाइस इन फ्यूचर आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, लॉग इन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, पोर्टफोलियो, मतलब जैसा भी फॉर्म होगा इसे आप उसमें वैलिडेशन ऐड कर सकते हो। क्योंकि आज मैं आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारे स्टेप्स बताने वाला हूं कि आप वैलिडेशन कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। गाइस हम कोई प्लगइन यूज नहीं करने वाले, प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो अभी ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं डायरेक्टली एम्प्टी डेटा को ही फिल कर देते हैं। एंड तो गाइस अब आप देख सकते हो अब कोई चाहे भी ना तो एम्प्टी डेटा फिल नहीं कर सकता। ठीक है, इससे होगा कि गाइस हमारा डेटाबेस पे स्पेस बचा रहेगा। नाउ दूसरा आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे भी अगर मैं स्पेस 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 देता जाऊं, आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी स्पेस दी है, फिर भी मैं अगर सबमिट करता हूं फिर भी गाइस ये बोल रहा है यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। मतलब हमने इसमें ये भी प्रॉपर्टी ऐड की हुई है, वैलिडेशन ऐड किया कि भाई यूजर अगर सिर्फ स्पेस भी लिखे ना तो हम उसको कोई भी लेटर नहीं मानने वाले, हमारे लिए वो एम्प्टी ही रहेगा। ठीक है, सो गाइस मैं क्या करता हूं, अगर मैं सबसे पहले देखो गाइस ए लिखता हूं, अब इस पे ध्यान दीजिए कि यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक जो लिखा है, अगर मैं सबमिट करता हूं बूम गाइस यूजर नेम मिनिमम 3 कैरेक्टर। आप इसको और बेटर तरीके से कुछ लिख सकते हो कि कम से कम 3 कैरेक्टर होना ही चाहिए। सो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से विनोद। ठीक है, द मोमेंट ये मैंने लिखा आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ बूम गाइस देखा नाउ आपका जो बॉर्डर है उसका जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। जो आइकन हम यूज कर रहे हैं फॉर एरर जब वो हो जाएगा सक्सेस तो हम ये वाला आइकन यूज कर रहे हैं। तो गाइस ये है ना एकदम ऑसम, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो गाइस सिंपली ए लिखूंगा तो गाइस आप बता रहे प्लीज इंक्लूड ये जो भी है। ठीक है, अगेन मैं चलता हूं, आप देख सकते हो कुछ नहीं हो रहा है, ये आने वाला है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एट द रेट में लिख रहा हूं गाइस आप देख सकते हो फिर भी कुछ नहीं है। फिर से मैं डॉट लिखता हूं, सो गाइस अब आप देख सकते हो नॉट अ वैलिड ईमेल। तो आपने एक चीज नोटिस की गाइस, जो बाय डिफॉल्ट अगर हम सिर्फ रिक्वायर्ड, जी हाँ गाइस आप में से बहुतों को मालूम था अभी जो वैलिडेशन वाला जो पार्ट हो रहा था वो बेसिकली HTML5 हमारे लिए खुद कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी गाइस अगर आप सिर्फ एज इट इज लिख दे तो वो आपका वर्क कर जाता था, मतलब उसमें सक्सेस हो जाता था। लेकिन नहीं, हम एक स्टेप और फॉरवर्ड करेंगे कि हाँ भाई HTML5 का अपना रिक्वायर्ड का हो गया काम खत्म, अब हमने जो खुद से दिया है वो मुझे चाहिए। ठीक है, मेरा देखो क्या है, अगर मैं सिंपली लिखता हूं यहाँ पे डॉट, ठीक है, एंड अगर मैं फिर से सबमिट करता हूं इज यूज्ड एट अ रॉन्ग पोजीशन। ठीक है, क्योंकि डॉट हम कभी लास्ट में ऐड कर ही नहीं सकते। अगर मैं सी लिख देता हूं फिर सबमिट करता हूं गाइस अभी भी नॉट अ वैलिड ईमेल बता रहा, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ गाइस आफ्टर द एट द रेट कम से कम मुझे 3 तो चाहिए ही चाहिए, एंड दिस इज इट। ये रूल है गाइस, एट द रेट के बाद कम से कम मुझे 3 चाहिए, ये मैंने वैलिडेशन में ऐड किया हुआ है। हमारा ये जो डॉट है वो कभी लास्ट में नहीं आना चाहिए, वो भी मैंने वैलिडेशन ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल नंबर कैन नॉट बी ब्लैंक, सबमिट करता हूं तो अभी भी सेम हुई है, लेकिन दी मोमेंट गाइस मैं ABCD देखो मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर लिख सकता हूं। जी हाँ गाइस, अगर मैं 1 लिख दूंगा तो आप देख सकते हो बोल रहा है कि मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट। देखो गाइस आपको 10 होना ही है, मतलब 10 से ज्यादा भी नहीं, 10 से कम भी नहीं, एग्जैक्ट 10 हुआ तो ही बस। ठीक है, सो मैं रैंडम कुछ भी फिल कर रहा हूँ गाइस। ऑलराइट गाइस, आई थिंक ये 10 हो चुका है एंड परफेक्ट। ठीक है, पासवर्ड का भी देखो गाइस, मैंने जैसे ही 1 2 3 लिखता हूं पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, बट द मोमेंट में सबमिट पे क्लिक करता हूं पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 5 लेटर्स, कम से कम 5 आपको रखना ही है। ठीक है, तो ऑलराइट 5 लिखा मैंने, फिर भी वर्क नहीं करेगा, कम से कम 5 से ज्यादा मीन्स आपको 6 चाहिए मिनिमम। वापस 1 2 लिखता हूं, अब जैसे मैं सबमिट करूंगा गाइस इसका तो काम कंप्लीट हो गया। पासवर्ड जो था रिक्वायरमेंट ये था कि एम्प्टी नहीं चाहिए और 5 से ज्यादा चाहिए, वो फील्ड एकदम परफेक्टली हो चुका है।
सो हमें ग्रीन मिल गया, बट यहाँ पे अभी भी तो प्रॉब्लम है क्योंकि पासवर्ड इज नॉट मैचिंग, दोनों मैच करना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 एंड देखो गाइस सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ये देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माइंड में ये भी होता है ना कि एक बार सबमिट हो गया उसके बाद हमें डेटा भी तो आगे फॉरवर्ड करना रहता है। सो दैट्स वाई यूजर जो भी नाम लिख रहा है उसको मैंने फैच किया विनोद एंड बूम गाइस आप देख सकते हो वेलकम विनोद, मतलब यूजर नेम का जो भी नाम है हम उसको फैच कर रहे हैं एंड हम बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो बैकग्राउंड में जो पासवर्ड चेक था वो भी ग्रीन हो चुका है। ओके सो दिस इज इट गाइस, आज हम कंप्लीट वैलिडेशन देखने वाले कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड इसमें मैं एक और पार्ट आपको दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने वापस डेटा फिल कर दिया, अभी तक मैंने एक बार भी सबमिट पे क्लिक नहीं किया। दैट्स वाई गाइस सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ठीक है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो अगर कोई एरर है तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन अब मैं जैसे सबमिट करूंगा बूम गाइस नाम जो भी मैं एंटर करता हूं मुझे दिखता है। एंड दिस इज इट गाइस, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। कैसा लगा आपको? एंड बेस्ट पार्ट पता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं अगर आपको इंस्पेक्ट पे लेके चलता हूँ कंसोल कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे गाइस ये देखो मेरे कंसोल पे क्या दिखाई दे रहा है, फाइल ये मेरा फोल्डर है, ये उसका नाम है demo.html, लेकिन क्वेश्चन मार्क के बाद यूजर नेम इज इक्वल टू विनोद। सो गाइस ये एकदम परफेक्ट है। मेरा ये दिखाने का मतलब ये था, इससे पहले मैंने आपको क्या दिखाया, हमने मस्त एक स्वीट अलर्ट था गाइस। जी हाँ गाइस इसमें कोई सस्पेंस नहीं रखने वाला, मैंने स्वीट अलर्ट यूज किया था, उसमें सिंपल था, ठीक है। जहां पे हमने पॉपअप दिखाया, यूजर का नाम भी दिखाया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सभी को ये डाउट आता है सर अब हम डेटा कैसे पास करेंगे। गाइस सिंपल है, जब हमने इतना कुछ कर दिया, समझ रहे हो, जब हमने इतना सब कुछ वैलिडेशन कर दिया, जब सबमिट पे क्लिक करोगे अगर सब कुछ परफेक्ट होता है देन गाइस एजेक्स कॉल करो, सिंपली डेटा बैकएंड में भेज दो, डेटाबेस में स्टोर कर दो। एंड दैट्स वाई आप देख सकते हो कि यूजर नेम इक्वल टू विनोद, मतलब हम डेटा को बहुत इजीली पास कर सकते हैं, ये आपको दिखाने के लिए। सो गाइस मैंने आपको 2 तरीके दिखाए, जहां पे आप पहले तो स्वीट अलर्ट की मदद से ये दिखा सकते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड दूसरा मैंने ये दिखाया, लेट से आप अगर लॉग इन फॉर्म पे काम करो या कुछ ऐसे डेटा पे वर्क कर रहे थे जहां पे सबमिट करते आप यूजर को दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते थे। सो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब गाइस अब बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस तो आप देख सकते हो मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। उसके अंदर मेरे पास एक फोल्डर है दैट इज इमेजेस और उसमें मेरा एक बैकग्राउंड इमेज है एंड देन उसके अंदर एक फाइल है जो कि है मेरा style.css, ठीक है। राइट क्लिक करता हूं, मैं इस पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं, इंडेक्स आपको लिखना होगा .html। इस तरीके से मैंने एक सिंपल फाइल क्रिएट कर लिया है। ऑलराइट अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, सिंपली HTML लिखता हूँ। ऑलराइट आप लोगों के लिए इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। आई होप इतना परफेक्ट है। एंड गाइस जब भी आप वर्क कर रहे हो तो ये 2 मेटा टैग को कभी मत भूलना आप ऐड करने के लिए, दैट इज फर्स्ट योर कैट सेट एंड दूसरा आपका ये व्यू पोर्ट, बिकॉज ये सिंपली इतना बोल रहा है कि आप जिस भी डिवाइसेस पे देखोगे उस डिवाइस के विड्थ के इक्वल टू हमारे इस कंटेंट का विड्थ हो जाएगा, सिंपल। एंड ये हल्का सा जूम इफेक्ट पाने के लिए, ठीक है गाइस, ये एकदम परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे देखो गाइस क्या करता हूँ मैं, सो सिंपली इस तरीके से गाइस आपको डिव इस तरीके से यूज करना है एंड यहाँ पे मैं क्लास चलता हूँ एंड लिख देता हूँ कंटेनर। जी हाँ गाइस सो मैंने एक डिव ले लिया जिसको मैंने क्लास दी कंटेनर एंड देन उसमें मैं गाइस एक हमारा हेडर देता हूँ इस तरीके से एंड उस हेडर में गाइस मैं H2 पे चल के लिख देता हूँ, लिखना भी किस लिए गाइस इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। सिंपल मेरा काम हो चुका, ठीक। अब मैं हेडर के नीचे आऊंगा गाइस, हम सिंपली किस पे काम करें, फॉर्म पे काम करें, राइट। सो हमें फॉर्म टैग यूज लगने वाला है। सो गाइस यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ, इसको नाम होगा फॉर्म। उसी तरीके से गाइस इसको एक आईडी देता हूँ जो होगा मेरा फॉर्म, सिंपल, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एक डिव यूज करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो होगा ऑलमोस्ट हर एक के लिए सेम होने वाला, दैट इज योर फॉर्म कंट्रोल। बूटस्ट्रैप 4 गाइस हम यूज नहीं करने वाले, प्योर HTML एंड CSS की मदद से हम ये सब कुछ यूज करने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दी लेवल गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गाइस, सबसे पहले वी हैव आवर यूजर नेम। जी हाँ गाइस सबसे पहले वी हैव आवर यूजर नेम। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिंपली यूजर नेम लिख दीजिए। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक उसी तरीके से गाइस अब मेरा जो होगा इनपुट फील्ड। जी हाँ गाइस इनपुट फील्ड का ये जो टाइप होगा दैट विल बी योर टेक्स्ट नेम। अभी हम इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूजर नेम। एंड जब भी आप आईडी यूज करते हो गाइस एक ही लिखो, या तो कैपिटल में लिखो या तो स्मॉल में, ऐसे कैप्स स्मॉल मिक्स नहीं चाहिए। एंड देन सिंपली गाइस प्लेस होल्डर में आप लिख सकते हो, हालांकि कुछ भी लिख सकते हो, बट एंटर योर फुल नेम
एंटर योर फुल नेम, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। नाउ गाइस मुझे क्या चाहिए, फॉन्ट ऑसम यूज़ करने वाला हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ पे चलता हूँ फॉन्ट ऑसम के लिए, ठीक है। आपको क्या लिख देना, फॉन्ट ऑसम बेसिकली CDNJS, इसमें बहुत बेस्ट है ये, आपको सारे डेटा लिंक्स मिल जाएंगे। सो मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसका जो वर्जन है 5.10 एकदम परफेक्ट स्टेबल है। मैं CSS को सिलेक्ट कर रहा हूँ, टॉप पे जो है उसको मैं कॉपी लिंक टैग करता हूँ, हमारा ये जो टाइटल है उसके नीचे आता हूँ, चिपका देता हूँ, ठीक है। नाउ गाइस अब आप क्या करोगे, सिंपली आपको जाना होगा फॉन्ट ऑसम पे, आपको चलना है। 4.7 पे भी आप यूज़ कर सकते हो, बट नाउ एंड देन देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, वी हैव अ चेक, क्योंकि हम चेक सर्कल करके है एक। ऑलराइट गाइस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है चेक सर्कल, इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट। आपको सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपी HTML, इसको कीजिए कॉपी। ना इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है अब, ठीक है। वापस इसके नीचे मैं चलता हूँ एंड गाइस जो दूसरा हमारा है वो है आपका एक्सक्लेमेशन सर्कल, ठीक है। आपको इस पे जाना है, अगेन सेम वही चीज़ है, आपको यहाँ पे करना है इसको कॉपी, यहाँ पे चल के आपको कर देना है पेस्ट। दिस इज इट, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार ये दिख किस तरीके से रहा। अब इसको मैं हटा देता क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है। जूम कर देता आप लोगों के लिए, तो कुछ वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये वाला हिस्सा एंड देन ये वाला हिस्सा, सक्सेस एरर, ठीक है, सिंपल, ठीक है। इतना हो गया गाइस। आपने नोटिस किया था कि जब भी मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड कुछ रॉन्ग फिल कर देता हूँ, हियर वी हैव दिस, वो एक मैसेज, एरर वाला मैसेज है कि नहीं। सो गाइस उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से मैं लिखता हूँ, स्मॉल टैग का यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो एरर मैसेज, इस तरीके से। सिंपल गाइस, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी को ही मुझे कॉपी करना है फॉर ईमेल, फॉर पासवर्ड, फॉर मोबाइल नंबर, फॉर पासवर्ड एंड देन कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ एंड अब देखो गाइस क्या करता हूँ, ईमेल को की कॉपी, मैं यहाँ पे चलता हूँ यूज़र नेम पेस्ट, यहाँ पे ये जो आपको टाइप टेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल, फुल नेम के बदले ईमेल एंड दिस इज इट। बाकी ज़्यादा कुछ करना नहीं। यहाँ पे फ़ोन नंबर पे चलता हूँ, यूज़र नेम, यहाँ पे एंटर योर फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे गाइस देखो, टाइप पे अगर आप लिख दोगे नंबर ना, तो बंदा चाह के भी कोई बाकी कुछ टाइप कर ही नहीं सकता, उसको खाली नंबर ही टाइप करने को मिलेगा, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया। अब उसी तरीके से पासवर्ड पे चलता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे टाइप पासवर्ड, यहाँ पे भी टाइप पासवर्ड, यहाँ पे भी टाइप पासवर्ड। बेसिकली गाइस मुझे कंफर्म पासवर्ड अगर मैं लिखूँ तो ज़्यादा वो बेटर रहेगा, आई थिंक, है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ कंफर्म पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड अगेन लिख देता हूँ, है कि नहीं। एंड यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। आई थिंक गाइस सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। ये जो आईडी है, हाँ परफेक्ट, ये जो आईडी है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूजर नेम के लिए यूजर नेम, हमारा ये जो ईमेल है उसके लिए ये होगा हमारा ईमेल, ठीक है ना। उसी तरीके से गाइस ये जो हमारा मोबाइल नंबर है इसको मैं कर देता हूँ फ़ोन, हमारा जो पासवर्ड रहेगा उसको मैं कर देता हूँ पासवर्ड एंड हमारा जो कन्फर्म पासवर्ड है, जी हाँ गाइस, हमारा ये जो कंफर्म पासवर्ड है उस पर मैं चल देता हूँ एंड कर देता हूँ मैं पासवर्ड। वहाँ पे गाइस सिंपली कंफर्म पासवर्ड सी पासवर्ड लिख देता हूँ मैं, ठीक है। बेसिकली कंफर्म पासवर्ड कहना चाह रहा हूँ, Ctrl+S सेव कर देता। नाउ गाइस अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। सो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मेरा डीप वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके नीचे मुझे आना है गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इनपुट टाइप पे चलता हूँ सबमिट, ठीक है। नेम की मुझे कोई जरूरत नहीं फिलहाल, यहाँ पे एक इसको वैल्यू दे देता हूँ गाइस, सबमिट करके इस तरीके से सबमिट, ठीक है। परफेक्ट, इतना हो चुका है। एंड यहाँ पे गाइस मैं इसको एक क्लास देना चाहूंगा जिसका नाम दे दिया मैंने B10, Ctrl+S। सो गाइस हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, जी हाँ गाइस, हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। HTML का काम इतना ही था। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, मैंने ऑलरेडी CSS में कुछ ऐड कर चुका है, तो उसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक, इस जगह पे मुझे चलना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से लिंक टैग एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा style.css। Ctrl+S सेव करता हूँ एंड पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या ऐड कर चुका है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कुछ CSS के पार्ट, जो CSS की प्रॉपर्टी है उसको ऑलरेडी मैंने ऐड कर चुका है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है एंड आई नो ये आप बहुत इजीली खुद से ही कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो सबसे पहले गाइस मैंने गूगल फॉन्ट से 2 फॉन्ट्स यूज़ किया हुआ है। वन है आपका मॉन्ट्स सिरेट, दूसरा है आपका मोलिस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये जो पार्ट है गाइस, ये आप अगर सोच रहे हो ना ये क्या हो गया यहाँ पे इस तरीके से, ये हाइफन क्या कर रहा है, ये क्या है ये। सो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियोस पे चलते हो, मैं CSS मास्टर सीरीज कर रहा हूँ एंड वहाँ पे मैंने आपको बताया था व्हाट इज CSS वेरिएबल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है, आप जरूर चेकआउट कीजिए। सो बेसिकली मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया कि कौन बार बार मूलिस ये लिखेगा, है कि नहीं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली फॉन्ट फैमिली में उस वेरिएबल का नाम लिख दे रहा हूँ माई फॉन्ट एंड ये प्रॉपर्टी उसके बदले यूज हो जाता है, बेसिकली ये वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाती है। उसी तरीके से मैंने माई BTN मतलब मेरा जो बटन है उसके लिए एक फॉन्ट यूज किया है।
हमारा जो ये लीनियर ग्रेडियंट कलर आपको दिखता है यहाँ पे, ये जो आपको बैकग्राउंड में जो लीनियर ग्रेडियंट एंड देन यहाँ पे हेडर पे जो आपको लीनियर ग्रेडियंट एंड देन हमारे बटन पे आपको जो लीनियर ग्रेडियंट दिख रहा है वो बेसिकली दो है। एक तो हमारा जो मेन है लाइट कलर आप देख सकते हो, ये जो कि बैकग्राउंड में यूज किया तो उसके लिए ये मेरा बेसिकली लीनियर ग्रेडियंट। टू लेफ्ट, अगर आप अगेन सोच रहे हो गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना गाइस, बस आप क्या क्या करो गाइस, सर्च में जाके लीनियर ग्रेडियंट बाय थापा, CSS वेरिएबल्स बाय थापा, HTML बाय थापा, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन बाय थापा, बस लास्ट में बाय थापा लिख दो गाइस, सब आ जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, इतना हो चुका है। एंड उसी तरीके से गाइस ये जो हमारा बटन है एंड जो हमारा नॉर्मल हेडर है उसके लिए ये कलर है। नाउ अब हमारा ये जो बॉडी है उस पर गाइस मैंने बैकग्राउंड कलर ये यूज कर रखा है, बैकग्राउंड इमेज बेसिकली। एंड आप देख सकते हो लीनियर ग्रेडियंट मैंने यूज किया एंड उसमें मैंने एक गाइस आप देख सकते हो पिक्सल का एक इमेज है, इसको मैंने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। देन वी हैव दिस बैकग्राउंड साइज 100%, बैकग्राउंड रिपीट को मैंने नो रिपीट कर दिया। एंड हाँ गाइस ये तो बताना भूल गया कि ये परफेक्टली रेस्पॉन्सिव भी है। अब आप देख सकते हो गाइस कितना परफेक्ट दिखाई देता है, ये देखो आप देख रहे हो कितना ऑसम आपको ये दिखाई दे रहा है, मतलब कितना ब्यूटीफुल ये दिखाई दे रहा है। देखो ये ऑलवेज आपका रेस्पॉन्सिव रहने वाला है। ठीक है, सो इतना काम हो चुका है। अभी यहाँ पे वही बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, फॉन्ट फैमिली, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मिनिमम हाइट 100 VH, मतलब विपोर्ट हाइट कंप्लीट हाइट ले लेगा एंड वेट दे दिया 100%। एंड गाइस ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, डिस्प्ले, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये वीडियो मेरा बहुत औसम था जहां मैंने आपको बताया सिर्फ एक लाइन के कोड से आप किस तरीके से एक डिप के अंदर दूसरे डिप को सेंटर पे ला सकते हो। 3 तरीके बताए, जरूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, इतना मेरा पार्ट हो चुका है। नाउ गाइस हमने जो कंटेनर ऐड किया है, जी हाँ गाइस आपको याद है इसको मैंने कंटेनर क्लास दिया था। तो कंटेनर का गाइस बैकग्राउंड कलर ये, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बॉक्स शैडो दिया है हल्का सा मैंने गाइस, बहुत सिंपल है बॉक्स शैडो। ओवरफ्लो हिडन ताकि कुछ एक्स्ट्रा ना दिखाई दे। एंड ये विड्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज द रीजन वाई गाइस हमारा ये रेस्पॉन्सिव है। मैं ये बोल रहा हूं कि हाँ भाई जो भी डिवाइस हो मुझे उससे लेना देना नहीं है, उसमें आप 65% माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग जितना भी आपकी डिवाइस का विड्थ बचेगा उतना मैं कंप्लीट मेरे कंटेनर को देना चाहूंगा। ये मेरा जो कंटेनर है उसको देना चाहूंगा एंड मैक्सिमम 100%। ठीक है, सिंपल। नाउ हेडर, बेसिकली हमारा ये जो हेडर है गाइस आप देख सकते हो उसका जो बैकग्राउंड है LG कलर, आपको पता चल गया है बेसिकली ये है। अगर गाइस आप डायरेक्टली इसको कॉपी करोगे इस तरीके से एंड यहाँ पे पेस्ट कर दोगे इस तरीके से तो बोथ आर सेम, लेकिन ये बार बार मुझे लिखना ना पड़े बोल के मैंने गाइस सिंपली टॉप पे एक बार डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट टाइम जहां पे भी मुझे ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा वहां पे मैं गाइस डायरेक्टली इस वेरिएबल को कॉल कर लूंगा इस तरीके से। एंड पैडिंग दे ऊपर और नीचे से 30 पिक्सल, दैट्स वाई ऊपर और नीचे से हमें गैप है। अरे परफेक्टली सेंटर पे होने का रीजन ये है क्योंकि H2 को मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फॉन्ट का साइज है एंड उसकी जो फॉन्ट फैमिली का मैंने दूसरा यूज किया हुआ है मॉड्स रेड करके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला। ठीक है, सिंपल। और कलर ये थोड़ा सा लाइट कलर मैंने दे रखा है वहां पे। एंड नाउ ये जो हमारा बटन है बेसिकली ये जो सबमिट बटन है, बॉर्डर को किया नन, आउटलाइन को किया नन, कलर वाइट है, डिस्प्ले ब्लॉक है ताकि कंप्लीट डिस्प्ले ले ले, आई मीन विड्थ ले ले। एंड देन गाइस आप देख सकते हो फॉन्ट फैमिली ये है, फॉन्ट का साइज 16 है, पैडिंग ऊपर नीचे से 15 पिक्सल, आजू बाजू से 0। ठीक है, एंड आप देख सकते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फॉन्ट को मैंने बोल्ड कर रखा, विड्थ कंप्लीट 100% है, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ऊपर से 20 का डिफरेंस दिया। ट्रांजिशन मैंने हल्का सा ये दे रखा, ऑल मतलब सब कुछ 1 सेकेंड, ईज उसका तरीका है किस तरीके से, ईज इन, आउट, लीनियर, आप कुछ भी दे सकते हो। एंड देन गाइस सिंपली मैंने ये बोला कि जब भी फॉर्म के बटन को करेगा कोई हुवर तो उसका बैकग्राउंड कलर को मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं। ये देखो आपने नोटिस किया था कि जब मैं हुवर करता हूं तो कलर चेंज हो जाते हैं, देखो है कि नहीं, परफेक्ट। एंड देन मैंने मीडिया क्वेरी यूज किया हुआ, आपने देखा था गाइस जब मैं जैसे 98 पिक्सल से नीचे वाले विड्थ में यूज करूंगा बेसिकली टैब एंड देन मोबाइल में, तो अब जितना भी एक्चुअल विड्थ है उसमें 35% माइनस करके टोटल स्पेस मुझे चाहिए क्योंकि मोबाइल में थोड़ा ज्यादा स्पेस अच्छा लगता है ना, है कि नहीं। एंड टॉप पे मैंने कितना किया था माइनस गाइस, टॉप पे मैंने की थी 65। सो दिस इज इट, इतना ही था ये। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी भी गाइस मैंने कंप्लीट मैं चलता हूँ यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी भी गाइस इसको मैंने बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको करके बताने वाला हूँ। ठीक है, सो इतना मेरा काम हो चुका है, हेडर हो चुका है। ठीक, इसके नीचे मैं आता हूँ, देखो गाइस अब मुझे क्या करना है। सो गाइस यहाँ पे सिंपली मुझे चलना है, मुझे ये फॉर्म को स्टाइल करना है। ठीक है, फॉर्म को बेसिकली गाइस मैं यूज करने वाला हूँ पैडिंग ऊपर नीचे से 40 पिक्सल। जी हाँ गाइस, ऊपर नीचे से मैं 40 पिक्सल का इसको पैडिंग करने वाला हूँ। आई थिंक गाइस मैं कुछ इस तरीके से वर्क कर सकता हूँ इसका। ऑलराइट गाइस, तो अब आप देख सकते हो बहुत क्लियरली मैंने साइड बाय साइड रख दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, एकदम ईजी हो जाए सब कुछ के लिए, है कि नहीं। सो बेसिकली फॉर्म पैडिंग जैसे 40 पिक्सल दी, ऊपर और नीचे से परफेक्ट मुझे स्पेस मिल चुका है।
नाउ हमारा ये जो फॉर्म कंट्रोल है गाइस, आपको याद है मैंने हर एक को फॉर्म कंट्रोल दे रखा था। सो मैं इस तरीके से चलता हूँ फॉर्म कंट्रोल पे, सिंपल, ठीक है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, मार्जिन बॉटम पे मैं चलता हूँ, लिख देता हूँ सिंपली 20 पिक्सल एंड ठीक इसी के नीचे मैं चलता हूँ एंड इसको मैं एक पोजीशन देने वाला हूँ रिलेटिव। कंट्रोल एस सेव कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा। तो गाइस अब हर एक के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिन बॉटम जैसे दिया तो थोड़ा स्पेस मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमारा ये जो फॉर्म कंट्रोल है, आप समझ रहे हो, हमारा ये जो फॉर्म कंट्रोल है यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक डिव फॉर्म कंट्रोल है। फॉर्म कंट्रोल के अंदर लेबल है, देन इनपुट है, देन हमारा आई एंड देन हमारा स्मॉल। इसको मुझे क्लास देना है बेसिकली, सिंपली, ठीक है। सो फॉर्म कंट्रोल पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे हमारा ये जो फॉर्म कंट्रोल है उस पर ये जो लेवल है उसको गाइस मुझे अब क्या करना है, डिस्प्ले में चलता हूँ सिंपली इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। नॉट इनहेरिट, वी हैव टू राइट इनलाइन ब्लॉक, ठीक। यहाँ पे चलता हूँ इसके नीचे एंड देन गाइस अब मुझे इसको भी थोड़ा सा स्टाइल देना पड़ेगा, दैट इज योर मार्जिन बॉटम। इसको करता हूँ रिफ्रेश। सो गाइस अब आप देख सकते हो, एक सेकंड, इनलाइन ब्लॉक कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब सी हो जाएगा सेट। यहाँ पे मैं चलता हूँ फॉर्म कंट्रोल एंड देन गाइस अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको अपना इनपुट फील्ड। हमारा जो इनपुट फील्ड है उसको क्या क्लास देना है, देखो बहुत सिंपल है। विड्थ दूंगा गाइस मैं 100%। दी मोमेंट में 100% करता हूँ गाइस, ऑटोमेटिक एक के नीचे एक आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड इतना मेरा काम हो चुका, विड्थ दिया 100% गाइस। यहाँ पे मैं चलता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर में गाइस आपको करना है 2 पिक्सल सॉलिड एंड इसका जो कलर होगा दैट इज योर F0, ठीक है। ये बेसिकली कलर है। देन इसका जो बॉर्डर रेडियस होगा गाइस, सो बॉर्डर सिंपल 5 पिक्सल दे रहा होगा। इस डिस्प्ले अब आपको ब्लॉक कर दीजिए ताकि हमेशा कंप्लीट विड्थ लेते रहे। इसका जो फॉन्ट फैमिली होगा गाइस, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ऊपर सेट कर चुका है। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, माई फॉन्ट आप देख सकते हो, कंट्रोल एस सेव कर देना आपको। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ दिखाता हूँ, सो गाइस कुछ अब वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है जो कि अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब इनका जो फॉन्ट का जो साइज है गाइस उसको मैं कर दूँ 14 पिक्सल एंड ऊपर और नीचे से पैडिंग देना चाहूँगा गाइस 12 पिक्सल का। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस अब वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ में आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। इसको थोड़ा सा और मैं ऐसे कर सकता हूँ। मेरा इतना काम हो चुका है, फॉर्म कंट्रोल हो गया गाइस। अब हमारा ये जो फॉर्म कंट्रोल है एंड गाइस एक चीज मैं भूल गया, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो बेसिकली मेरे जो प्रीवियसली जो मैंने पुट किए थे वो डेटा मुझे दिखाई देता है। तो सिंपली इनपुट फील्ड पे आपको चलना है, यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दीजिए। जी हाँ गाइस, ऑटो कंप्लीट आप कर दीजिए ऑफ, ताकि एक बार यूजर ने जो एंटर कर दिया बार बार वो दूसरे को ना दिखाई दे। सो ऑटो कंप्लीट ऑफ मोबाइल नंबर पे भी चल देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश। सो गाइस अब सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। अब इतना मेरा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, फॉर्म कंट्रोल को मैंने की सिलेक्ट, यहाँ पे मैं चलता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ फॉर्म कंट्रोल पे। गाइस देखो फॉर्म कंट्रोल पे मुझे चलना है, उसके अंदर जो हमारा ये इनपुट है उस पर मुझे फोकस लेके चलना है। मतलब जैसे उस पर फोकस जाएगा तो उसका जो आउटलाइन है ना उसको मैं कर दूंगा गाइस 0 एंड वहाँ पे गाइस जो बॉर्डर का कलर होगा उसको मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, उसको मैं एक कलर देने वाला हूँ, डेट इज योर 777। इसका मतलब ये कि आप जैसे रिफ्रेश करूँगा एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो कि हल्का उसका देखो ना, इसका बॉर्डर का कलर कितना लाइट है। जैसे फोकस मतलब मैं कुछ लिखने गया मतलब फोकस आ गया, तो ऐसा अब हमें वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिंपल मेरा इतना काम हो चुका। अगेन मैं फॉर्म कंट्रोल पे चलता हूँ, यहाँ पे चला गाइस। फॉर्म कंट्रोल के अंदर ये जो है ना, अब मैं जावास्क्रिप्ट से बाय डिफॉल्ट ये ऐड करने वाला हूँ कि अगर परफेक्ट डेटा फिल किया यूजर ने तो सक्सेस एक क्लास में वहां पे डायनेमिकली ऐड करने वाला हूं, ठीक है। अगर सक्सेस क्लास ऐड हो गया तो उसका मतलब ये कि हमारा जो इनपुट फील्ड है, जी हाँ गाइस, हमारा ये जो इनपुट फील्ड है उसका जो बॉर्डर का कलर होगा उसको मैं करने वाला हूं ग्रीन। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, बेसिकली जो कलर है होगा हमारा डेट विल बी 2ECC एंड देन 71। आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये कि हमारा ये जो फॉर्म कंट्रोल है, ये बेसिकली जो मेरा फॉर्म कंट्रोल है, यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट एक क्लास ऐड कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, दैट इज सक्सेस। एंड अगर ये सक्सेस हुआ तो ये हमारा जो बॉर्डर आपको स्टार्टिंग में मैंने जो ग्रीन दिखाया था वो कर दूंगा। एंड उसी तरीके से गाइस इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड अगर वो डेटा परफेक्ट नहीं है तो हम एक क्लास ऐड कर देंगे एरर, एंड यहाँ पे ये जो कलर है उसके बदले गाइस मैं कर दूंगा E74 एंड देन C3C, ये रेड कलर, ठीक है। सिंपली इस तरीके से मेरा काम हो चुका है। ना अब हमें क्या करना है गाइस, ये जो 2 पार्ट है इसको मुझे यहाँ पे दिखाना है ना, ये जो मेरे 2 आइकन है छोटे मोटे, इसको मैं क्या करता हूँ गाइस, सिंपली अब वापस एक सेकेंड, सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, फॉर्म कंट्रोल को मैंने की सिलेक्ट। बेसिकली फॉर्म कंट्रोल के अंदर हमारा जो आई है, बेसिकली दोनों के दोनों आई ही थे, यू नो। अब मैं गाइस इसको सबसे पहले तो क्या करता हूँ, देखो पोजीशन कर दूँ, एक सेकेंड, पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट। आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है, जी हाँ गाइस।
द मोमेंट मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूं तो देखो वो एक के ऊपर एक आ चुका है, क्योंकि हमारा ये जो फॉर्म कंट्रोल है उसको मैंने पोजीशन आई थिंक रिलेटिव पहले ही दे चुका था। आप लोगों के लिए मैं दिखा दूं फिर भी, पोजीशन रिलेटिव हमारा ये जो फॉर्म है आप देख सकते हो, फॉर्म कंट्रोल एंड ऑलराइट गाइस, जी हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म कंट्रोल मैंने ऑलरेडी पोजीशन रिलेटिव दे चुका है। उसके भर पे ये अपने आप को एब्सोल्यूट मानने वाला है एंड अब हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नाउ सुपर डुपर इजी गाइस, अगर मैं सिंपली राइट साइड लिख दूँ गाइस यहाँ पे 10% इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश कर दूँ तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक बेटर गो विथ 12, आई थिंक नॉट 12%, लेट्स गो विथ 8% एंड रिफ्रेश कर दूँ। सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ठीक उसी तरीके से गाइस आपको लिख देना होगा सिंपली टॉप एंड यहाँ पे आपको जाना होगा बेसिकली कितने परसेंट पे गाइस, आपको जाना है 38 पिक्सल, ठीक है। आपको लिखना है 38 पिक्सल एंड रिफ्रेश करता हो तो गाइस परफेक्ट यहाँ पे दिखाई देता है। एंड ये जो 8% है ना, इसको भी अगर आप 8 पिक्सल कर दोगे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस परफेक्ट, ठीक है। लेट्स गो विथ 12, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, परफेक्ट गाइस। देखो परफेक्टली हमें यहाँ पे दिख चुका है। ये जो एरर मैसेज दिखाई दे रहा है गाइस उसको अभी मैं सेट करता हूँ, लेकिन इसकी जो विजिबिलिटी है गाइस उसको मैं हिडन करने वाला हूँ, तो अब वो दिखाई नहीं देगा मुझे, ठीक है, जा चुका है। उसी तरीके से गाइस ये जो मेरा आप देख सकते हो जो एरर मैसेज यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसको भी मुझे सेट करना है। उसको मुझे क्या करना है गाइस, उसको मुझे करना है सेट। तो गाइस मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं चलता हूँ स्मॉल पे एंड उसकी जो विजिबिलिटी है गाइस उसको भी मैं कर दूंगा हिडन। कंट्रोल ऐसे रिफ्रेश किया, सो गाइस अब वो भी जा चुका है। एंड आई थिंक फॉर्म कंट्रोल एंड स्मॉल तो लिखना भूल गया मैं, इस तरीके से स्मॉल लिखूंगा तो वो अब जा चुका है। सब एकदम परफेक्ट है, ऑसम दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें और भी कुछ है जो हमें सेट करनी है अभी, ठीक है। तो देखो गाइस अब एक चीज मुझे ये करना है, डेट इज कि ये जो पार्ट था यहाँ पे दो सर्कल है, एक तो है आपका चेक वाला, दूसरा है आपका एरर वाला। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से चलता हूँ, डॉट आपको याद है यहाँ पे जो मेरा था, अगर मैं आपको बताऊँ FA सर्कल वाला, बेसिकली अगर सक्सेस होता है तो मुझे इसको दिखाना है। अगर सक्सेस होता है तो ये जो मेरा चेक सर्कल जो था ना गाइस उसका जो कलर होगा वो मुझे ये सेट करना है, ये वाला कलर मुझे उसको देना है। सो कॉपी की पेस्ट इस तरीके से मैंने चिपका दिया, सिंपल, ठीक है। एंड द मोमेंट अगर वो परफेक्ट होता है, जी हाँ गाइस, तभी जाके मैं इसकी विजिबिलिटी करने वाला हूँ विजिबल, सिंपल। इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ तो आप देख सकते हो कुछ आपको अब वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब ये जो मेरा एक्सक्लेमेशन वाला था इसको मैंने की कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ एंड ये जो कलर है तो सिंपली पेस्ट की, अब रिफ्रेश। सो गाइस अब आप देख सकते हो आपको दोनों के दोनों एज इट इज दिखाई दे रहे हैं, कि दिखाई नहीं देना चाहिए ना। एंड आपको मालूम है ना कब ये दिखना चाहिए और ये कब नहीं दिखना चाहिए। एरर वाला जो है तब दिखे जब आपका क्लास हो एरर, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करने वाले। तो ये जो पार्ट है गाइस जब हम इसमें एरर क्लास भी ऐड कर देंगे तो, एंड जो दूसरा है जब हम उसमें सक्सेस क्लास ऐड कर देंगे तो। नाउ रिफ्रेश करता हूं, बूम गाइस सब गायब हो चुका गाइस। सो गाइस इतना हो चुका। अभी ये जो पार्ट है इसको मैं एक और बार कॉपी करता हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे और भी चीजें ऐड करनी है, सिंपल। क्योंकि स्मॉल में क्या था गाइस, कलर हमें देना था रेड, लेकिन इसको मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैंने की डिलीट, यहाँ पे इसको मैंने की कॉपी एंड मैं कर देता हूँ पेस्ट। सिंपल कलर ये दे दी मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसका भी मैं पोजीशन करता हूँ एब्सोल्यूट। इसको गाइस मैं बॉटम दूंगा 0, इसका जो लेफ्ट होगा वो भी होगा 0, यहाँ पे सिंपली इस तरीके से। एंड देन इसकी जो विजिबिलिटी होगी गाइस उसको भी मैं कर दूंगा हिडन। कंट्रोल एस सेव। अब मुझे क्या करना है, इसको तभी विजिबल करना है जब एरर मैसेज होगा। बेसिकली जब यूजर कुछ रॉन्ग ऐड करेगा तो मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से एरर बाय डिफॉल्ट ऐड करने वाला हूं एक क्लास। तो जब एरर क्लास ऐड होगा तो ही उसको जो विजिबिलिटी है उसको कर दो विजिबल, कंट्रोल एस सेव। सो गाइस हमारा CSS का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एकदम ऑसम है, एकदम परफेक्ट है ये, है कि नहीं। सो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब ये वाला जो मेरा पार्ट है इसको मैं कंप्लीट यहाँ पे लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए। सो गाइस हमारा HTML एंड CSS पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी आपको याद है गाइस हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक आईडी ले रहा हूँ हर एक चीजों के लिए। सो मैं ठीक बॉटम पे चलता हूँ, यहाँ पे ठीक बॉडी, एक सेकेंड, ये 2 बॉडी क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे बेसिकली मुझे बॉडी लिखना था, चलो कोई बात नहीं गाइस, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, सब एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब जहाँ ये मेरा बॉडी कंप्लीट हो रहा है, जी हाँ गाइस एक सेकेंड, टॉप पे एक और बार देख लो, HTML हेड सब ठीक है गाइस, सब परफेक्ट है। देखो जहाँ हमारा ये बॉडी कंप्लीट होता है, ठीक, उसके नीचे आपको आना गाइस, यू हैव टू राइट स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि अब हम जावास्क्रिप्ट के साथ खेलने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए हमें क्या क्या चाहिए, तो मैं सिंपली चलता हूँ। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी गाइस, बहुत सिंपल है, बस आपको फॉलो करते जाना, जो मैं आपको बोलता हूँ आपको बस वो फॉलो करते जाना, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले चलता हूँ कॉन्स्ट, हम लिख देता हूँ फॉर्म,
इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ। आपको याद है मैंने ऊपर पे फॉर्म लिख रखा था, तो इस तरीके से गाइस मैंने एक कर ली सेलेक्ट, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। इसको की मैंने कॉपी, हमारा गाइस ये होगा यूज़र नेम, ये मेरा ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। सो ये जो मेरा फॉर्म था यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये हो जाएगा मेरा यूज़र नेम। इस तरीके से गाइस ये मेरा हो चुका है यूज़र नेम। ये जो होगा गाइस ये होगा मेरा ईमेल के लिए। ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा मेरा फ़ोन, ये होगा मेरा पासवर्ड एंड ये जो पार्ट होगा गाइस ये होगा मेरा सी पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये नहीं हुआ, सो इसको भी मैं कर देता हूँ खुद से पासवर्ड, ठीक है गाइस। तो इतनी इजीली मैंने हर एक का डेटा को एक्सेस कर लिया, सिंपल, ठीक है। सो गाइस इतना मेरा काम हो चुका है। मैंने क्या किया, बेसिकली हर एक को मैंने एक आईडी दे रखा था कि यूज़र आखिरकार यहाँ पे लिख क्या रहा है, मुझे वो तो फेच करना जरूरी है ताकि मैं वैलिडेशन कर सकूँ कि वो सही लिख रहा है या नहीं, एम्प्टी है या नहीं। सो सिंपली मैंने इस तरीके से डेटा यहाँ पे ऐड कर लिया। ऑलराइट गाइस, नाउ गाइस एक ऐड हम करने वाले हैं, ऐड इवेंट, सिंपल, ठीक है। अब देखो जब भी कोई इस फॉर्म पे करेगा क्लिक तो मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ। बेसिकली देखो कैसे होगा, हमारा ये जो फॉर्म है आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने एक्सेस तो कर ही लिया फॉर्म को। सो फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर आपको लिखना है गाइस, जी हाँ आपको लिखना है इवेंट लिसनर। एक सेकेंड, स्पेलिंग सब एकदम परफेक्ट है या नहीं, ठीक है गाइस सब सही है। यू नो गाइस ये ऑटो कंप्लीट की आदत सी हो चुका है। सो इस तरीके से आपको चलना है यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर। सबसे पहले गाइस कौन सा इवेंट आप लिसन करवाना चाहते हो। अब मोस्टली लोग ऑन क्लिक करते हैं लेकिन हम सबमिट करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबमिट हो रहा है ना फॉर्म। तो आपको एक कॉमा देना है गाइस, यहाँ पे आप क्या कीजिए इवेंट लिखिए। बेसिकली आप एक पैरामीटर पास कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ विथ, आप कह सकते हो ये बेसिकली कॉल बैक भी आप इसको कह सकते हो। मोस्टली लोग इसे कॉल बैक ही कहते हैं एंड कोई कोई इसे एनोनिमस भी कह देता है। सो सिंपली मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम फॉर्म को मैं करूँ ना सबमिट, गाइस देखना है क्या होता है। नोटिस किया गाइस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ये टॉप पे, देखो इट मीन्स कि ये फॉर्म सबमिट हो गया। ये बाय डिफॉल्ट एक बिहेवियर है हमारे फॉर्म का, वो हमें नीचे, इसलिए आप में से बहुतों ने बहुत बार देखा होगा वो लिखते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट। जी हाँ गाइस, ये प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, एक सेकेंड इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। ये देखो गाइस अब वो सबमिट नहीं होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है। दिस इज इट, यही मुझे चाहिए था। अब जब इस पे कोई भी करेगा सबमिट तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना है जहाँ पे मुझे इन सबको बारी बारी चेक करना है, ठीक है। सो मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ जिसका नाम होगा वैलिडेट, सिंपल गाइस। तो मैंने एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है वैलिडेट। अब इसको मैंने की कॉपी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफाइन दी वैलिडेट फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा, इसको कमेंट आउट कर दिया। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी कि अब हम किस तरीके से कर सकते, देखो, ठीक है। सो सिंपली मैं चलता हूँ इस तरीके से, कॉन्स्ट वैलिडेट फंक्शन है ये मेरा, फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इतना कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल इतना लिखा गाइस। अभी मुझे क्या करना है, ये जितने भी मेरे डेटा है ये सब, इन सब को मैंने करनी है कॉपी, यहाँ पे मुझे आना है पेस्ट करना है। क्यों मैंने कॉपी किया मैं आपको बताता हूँ गाइस। उसका रीज़न ये कि जितना भी ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पार्ट जो भी है, एक सेकेंड ऊपर तक का चला गया तो वापस मैं सेलेक्ट करता हूँ, मुझे इनका वैल्यू चाहिए, मुझे इन सब का क्या चाहिए गाइस, मुझे चाहिए वैल्यू। तो वापस इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र जो भी लिख रहा है उसके पहले के जितने भी वाइट स्पेस है, उसके बाद के जितने भी वाइट स्पेस है, सब चले जाएंगे। जी हाँ गाइस, ठीक है। कितनी इजीली मैंने ये कर लिया मैं आपको बताता हूँ, फिर भी एक बार ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखो कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट पे मैं चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, पहले तो इसको हटाओ यहाँ से। मैं क्या करता हूँ, वेर ए इज इक्वल टू, देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, स्पेस स्पेस टी एच स्पेस पी स्पेस ए स्पेस, ठीक है, ये मेरी वैल्यू है। अब अगर मैं सिर्फ ए लिख दूंगा ना तो मेरी वैल्यू ये आने वाली। एंड गाइस कोई भी नहीं चाहेगा कि जब हम सबमिट पे क्लिक करें और यूज़र नेम कुछ अपना नाम इस तरीके से लिख रहा है तो ये क्या, कौन सा नाम है भाई, ये इतना स्पेस, फिर टी एच फिर स्पेस फिर पी फिर स्पेस फिर ए फिर स्पेस। मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट ये जो पहले का कुछ गैप जो है वाइट स्पेस एंड ये जो बाद का वाइट स्पेस है वो ना रहे। तो मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट ट्रिम, इस तरीके से एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस, देखा आप खुद डिफरेंस देख सकते हो। अगर मैं ट्रिम यूज करता हूँ तो पहले के जो व्हाइट स्पेस है एंड देन बाद का जो व्हाइट स्पेस है वो डिलीट कर देता है। अब आप कह सकते हो कि था मे भी उसका फर्स्ट नाम हो सकता है। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते ना, बी थापा, या कोई थापा वी
बी, बेसिकली विनोद बादू थापा शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरीके से गाइस एक नाम ठीक है, फिर भी इससे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है ये, जहां हमने व्हाइट स्पेस हटा दिया। तो कुछ ये मैं कर रहा हूँ, बेसिकली पूरा व्हाइट स्पेस हटा के मैं इसको ले रहा हूँ। तो इसका बेस्ट पार्ट ये भी कि अगर कोई अब सिर्फ स्पेस लिखेगा ना यूजर नेम पे, फिर भी हमें उसका जो आउटपुट मिलने वाला है वो एकदम नल मिलेगा, मतलब एम्प्टी होने वाला है वो। वरना बहुत सारे लोग ये चेक ही नहीं करते गाइस, अगर वो कुछ भी एक स्पेस मानते हैं या क्लिक कर देते हैं या टाइप कर देते हैं एक स्पेस, तो गाइस उसको एक लेंथ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे अगर जितना भी स्पेस होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिम वो कंप्लीट नल होने वाला है, 0। परफेक्ट, इतना मेरा काम हो चुका। अब गाइस देखो, अब मैं वैलिडेशन करने वाला हूँ। वैलिडेट, सिंपल वैलिडेट लिख देता हूँ, बेसिकली वैलिडेट यूज़र नेम, ठीक है। इस तरीके से यूज़र नेम मैं वैलिडेट कर रहा हूँ और जगह जगह कमेंट करो ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ़ हमारा ये जो यूज़र नेम है, ठीक है, इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू, गाइस मैं जो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ ना उसके कारण ये देखो, वरना नॉर्मल क्या होता है इस तरीके से ट्रिपल इक्वल टू होता है, लेकिन मेरे केस में क्या होगा देखो, बूम गाइस आपने देखा 3 लाइन लिखो तो एकदम परफेक्ट दिखता है ये। अगर गाइस ये एम्प्टी नहीं है, बेसिकली नल नहीं है, तो मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहूँगा जिसका नाम होगा सेट एरर मैसेज। जी हाँ गाइस, तो ये मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, मैंने ऑलरेडी, एक सेकेंड, मैंने गाइस ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुका है वैलिडेशन के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहले कैसे था, बट गाइस वो 2 साल पहले की बात थी। बट नाउ 2020 है, अब बहुत कुछ सिर्फ फंक्शन हो चुका है, फंक्शनल कंपोनेंट। रिएक्ट भी फंक्शनल को ही मानता है। सो गाइस ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ रिएक्ट पे भी ये परफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। डिट्टो कॉपी पेस्ट भी कर दो रिएक्ट में तो भी ये काम करेगा, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन कॉल करो जिसमें मैं 2 आर्गुमेंट पास करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, फंक्शन में मैं 2 आर्गुमेंट पास करूंगा। सबसे पहले तो खुद ये यूजर नेम कि ये किस फील्ड के लिए मैं एरर मैसेज भेजने वाला हूँ, तो यूजर नेम मैंने इस तरीके से लिखा। एंड क्या एरर भेजने वाला वो मैं बता देता हूँ, दैट इज यूजर नेम कैनॉट बी ब्लैंक, सिंपल, कंट्रोल एस से नाउ। अब एक काम तो हो चुका है, नाउ आपको एल्स इफ परफेक्टली लिखना है, ठीक है। अब एल्स इफ में आपको ये लिखना है कि कम से कम आपका ये जो यूजर नेम है, जी हाँ गाइस, आपका ये जो यूजर नेम है का जो होगा लेंथ, अगर ये 2 या 2 से कम है तो गाइस हम वापस एक एरर भेजने वाले, सेम इसी को। तो गाइस ये इसका बेस्ट पार्ट है कि आपको बार बार कुछ ना कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप एरर पे लिख दोगे गाइस यहाँ पे यूजर नेम 3 कैरेक्टर, कंट्रोल एस सेव कर देते हो, परफेक्ट, इतना हो गया। एल्स अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुके हैं, मतलब कोई एरर नहीं है, देन हम सिंपली एक और सक्सेस के लिए मैं एक और फंक्शन कॉल करना चाहूँगा, दैट इज योर सेट सक्सेस मैसेज। यहाँ पे चलना है किसके लिए, यूजर नेम के लिए, कंट्रोल एस सेव, ठीक है गाइस। बहुत इजीली इतना पार्ट हो चुका है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट, नाउ वैलिडेट योर ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल के लिए सेम। अब ये जो यूजर नेम यहाँ पे मैंने कर देना है ईमेल, ठीक है। ईमेल का गाइस हम लेंथ कुछ चेक नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी ईमेल कैनॉट बी ब्लैंक, एकदम ठीक है। लेकिन इस जगह पे गाइस मैं देखो क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अब मैं एक और फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, दिस इज द बेस्ट पार्ट कि इफ के अंदर एल्स इफ, उसके अंदर गाइस में नॉट इफ के अंदर, बेसिकली इफ अगर नहीं हुआ तो एल्स इफ, उसमें गाइस मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ इज ईमेल करके। क्या ये ईमेल एकदम परफेक्ट है, एंड मैं उसमें एक वैल्यू पास करने वाला हूँ। एंड आई थिंक गाइस मुझे ये बार बार ईमेल, शायद आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, सो बेटर हम एक काम कर सकते हैं, एंड दैट इज ये जो पार्ट दिख रहा है इसको मैंने की कॉपी एंड बूम गाइस, कैसा लगा आपको। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ वेल, दिस इज इट, यूजर नेम वेल, सिंपली इसको मैंने की कॉपी, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, सिंपल। अब ये जो ईमेल वेल है यहाँ पे मैंने की पेस्ट, और यहाँ पे भी मैं चलता हूँ कर देता हूँ पेस्ट, इस तरीके से सिंपल, ठीक है। नाउ गाइस अब बहुत क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हम ईमेल की वैल्यू के साथ खेल रहे हैं, सिंपल, ठीक है। और जब भी कुछ एरर होगा तो बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू जो मैं पास कर रहा हूँ एज अ आर्गुमेंट, वो आपको पता चल जाएगा कि हम इसका क्या यूज़ करने वाले। तो सिंपल मेरा काम हो चुका है, सेट एरर मैसेज ईमेल, सेट एरर मैसेज ईमेल है जो ये यहाँ पे एकदम सही है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस जगह पे गाइस मैं सिंपली नॉट अ वैलिड ईमेल लिख देता हूँ, ईमेल इस तरीके से लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे गाइस मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ अगेन इफ के अंदर, दैट इज ईमेल, एंड यहाँ पे मैं जो ईमेल वैल है वो वैल्यू पास कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ कि अगर इसके इक्वल नहीं होता है, मतलब अगर हमारा इज ईमेल, मतलब अगर ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये एरर मैसेज हमें थ्रो करना है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता तो यहाँ पे हम सक्सेस मैसेज तो पास कर ही रहे। अब इस ईमेल वाला जो है इसको मैंने की कॉपी, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक ऊपर चलता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे मैं चलता हूँ कॉन्स्ट इज ईमेल, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू मैं चलता हूँ इस जगह पे। बेसिकली मैं अब ईमेल को और अच्छे से चेक करना चाहूँगा,
मोर ईमेल वैलिडेट, आप कुछ भी लिख सकते हो वैलिडेट, ठीक है। ईमेल को और चेक कर रहा हूँ कि देखो गाइस, सबसे पहले अब मैं क्या चेक करूँगा, आपने नोटिस किया कि नहीं होगा, लेकिन हमारे वैलिडेशन में हम क्या क्या चेक करने वाले मैं आपको बताता हूँ ईमेल में। सबसे पहले तो ये कि गाइस मैं एक लेना चाहूँगा एट सिंबल, ठीक है। एट द रेट जो होता है गाइस, है कि नहीं, उसका मेरे को ये देखना है कि कोई भी यूज़र ना आके ये जो एट द रेट है उसको एकदम स्टार्टिंग में ही ना पुट कर दे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एट द रेट कहाँ गया गाइस, ये एट द रेट मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी एकदम स्टार्टिंग में आके पुट कर दे। सो वही मैं चेक करने जा रहा हूँ। सो ईमेल एंड यहाँ पे गाइस ईमेल वैल की लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख दो, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस सिंपली इसको ही आप एक पैरामीटर मान लीजिए एंड इसमें जो भी वैल्यू हमें मिल रहा है उसमें जो एट द रेट का जो इंडेक्स है, ठीक है, उसको पाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इंडेक्स ऑफ करके एक मेथड है सिंपली, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है गाइस। इंडेक्स ऑफ के अंदर डबल कोट्स और ये एट द रेट, इसकी जो भी पोजीशन होगी, बेसिकली जो भी इसका इंडेक्स नंबर होगा, अगर वो एकदम स्टार्टिंग में, जी हाँ गाइस, लेस देन 1, मतलब इसका जो इंडेक्स नंबर अगर लेस देन 1 आ गया, इट मीन्स वो नंबर 1 पे एकदम स्टार्टिंग में, हमें वो नहीं चाहिए। सो मैं लिख दूंगा रिटर्न सिंपली फॉल्स। इस तरीके से हो गया। अब उसी तरीके से गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, डॉट चेक करने वाला हूँ। मैं ये नहीं चाहूँगा कि किसी ने लिख दिया इस तरीके से विनोद @gmail. डॉट के बाद भी तो कुछ चाहिए मुझे, तो वो भी मैं चेक कर रहा हूँ। सो वेर डॉट इक्वल टू, मैंने बताया गाइस ये 2020 के, तो ऑसम होने वाला है। ईमेल की जो वैल है डॉट आपको लिखना है एंड डोंट वरी गाइस, जैसे ये यूजर नेम एंड ईमेल होता है मैं आपको वैलिडेट करके बताता हूँ, फिर वो जो बाकी की 3 आपके लिए और इजी हो जाएंगे। सो ईमेल वैल डॉट आपको लिखना है एंड देन अगेन सेम वही तो लिखना है, इंडेक्स ऑफ आपको चलना है। इंडेक्स ऑफ किसका, ऑब्वियसली आपके डॉट का। यहाँ पे मैं चलता हूँ डॉट, जी हाँ गाइस, इस तरीके से सिंपली चेक कर रहा हूँ मैं। हालांकि और भी तरीके, लेकिन ये बेसिक है जो हम कर रहे हैं। आप चाहे तो गाइस इसका ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रूल के हिसाब से बैक टू बैक 2 डॉट यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोई रेयर केस होता है जहाँ पे गाइस जो लोग अगर इस तरीके का ईमेल बना दे, सपोज विनोद डॉट थापा डॉट ये वो डॉट फिर @gmail. तो गाइस इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो पहला वाला ही इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, लास्ट, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे गाइस इंडेक्स जो है ना, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स होगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो आपको ये लिख दीजिए, ठीक है, ताकि हमेशा जो लास्ट का रहे वही रहे, एक सिक्योरिटी के लिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। सिंपल इतना मैं चलता हूँ। वेयर डॉट हो चुका है। नाउ इफ़ ये जो आपका डॉट है, सिंपल आपका ये जो डॉट है, अगर इसकी जो पोजीशन है इफ़ इट इज़ इक्वल टू @ सिंबल, मतलब ये जो मेरा @ सिंबल है, तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3। इसका मतलब ये कि @ के बाद ये जो हमारा @ का सिंबल है उसमें मैं 3 और डेटा जब तक ना लिख दूँ, ठीक है, तब तक गाइस ये मुझे रिटर्न करेगा सिंपली रिटर्न फॉल्स, कि सपोज डॉट का पोजीशन है 7, ठीक है, एंड @ का पोजीशन है कितना, लेट्स से 3। तो अब मैं क्या लिखूंगा इस तरीके से, VI@GMA, मतलब @ का जो भी हो हमें लेना देना नहीं, लेकिन उसमें 3 और ऐड करना है। सो G ऐड कर दिया, M ऐड कर दिया, A, मतलब कम से कम अगर 3 रहा, सो ऐसे काम करते, इसको 3 नहीं इसको 2 कर देते, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 मुझे चाहिए ही चाहिए, @ के बाद 2 लेटर मुझे चाहिए ही चाहिए, देन ही डॉट आपको यूज करना है, सिंपल, ठीक है। अब मैं बस इतना चेक करना चाहूंगा कि अब एक बार लास्ट में ये मुझे नहीं चाहिए। इफ ये जो हमारा डॉट है, ये जो हमारा ईमेल की वैल्यू डॉट लेंथ मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं -1 कर दूं, इट मीन्स कि अगर हमारा ये जो डॉट की जो वैल्यू है, हमारा टोटल लेंथ जो भी है ईमेल वैल्यू की, -1 मतलब ये, क्योंकि जो इंडेक्स होता है ना गाइस, सपोज मैं लिखता हूँ थापा, ठीक है, अगर आप लेट्स से इस तरीके से मैंने लिख दी @ एंड देन मैंने लिख दिया डॉट। सो हो ये रहा है, क्योंकि आई नो आप में से बहुतों को इस लाइन में बहुत डाउट आया होगा कि क्या ये इंडेक्स ऑफ क्या होता है। सो गाइस देखो, इसका जो अगर लेंथ है वो होगा 1 2 3 4 5 6 7, लेंथ इसका 7 है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर इसका मैं इंडेक्स निकालूंगा ना, जो इंडेक्स ऑफ जो मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स, तो इंडेक्स विल बी गाइस हमेशा -1, मतलब हमेशा लेंथ से एक छोटा होगा 6। तो ये जो @ है उसका जो पोजीशन है, उसका जो इंडेक्स है बेसिकली क्या है, 0 1 2 एंड देन 3। तो अभी फिलहाल ये 3 है हमारा इंडेक्स। उसी तरीके से ये जो डॉट का इंडेक्स होगा, यहाँ पे अगर 3 है तो 4 5, डॉट है हमारे 5 पे, ठीक है, एंड टोटल लेंथ कितना है, 7 है। बाई चांस अगर ये एक ए नहीं रहता, बाई चांस अगर वो एक ए जो मैंने हटा दिया, अब इसकी लेंथ क्या हो गई, 6। ये जो डॉट है उसका इंडेक्स क्या हो गया, ऑब्वियसली 5 ही रहा, क्योंकि 0 1 2 3 4 5।
सो अब अगर हमारा ये जो लेंथ है उसमें मैं अगर -1 कर दूं, 6 में अगर मैं -1 कर दूं तो क्या हुआ, ये 5 हुआ है कि नहीं। और ये जो डॉट है उसका जो इंडेक्स ऑफ है क्या है, वो 5 है। 5 और 5 इक्वल हुए कि नहीं, मतलब ये है कि ये जो डॉट है एकदम लास्ट में, इसके बाद कोई डेटा है ही नहीं। अगर एक भी डेटा आ जाता तो ये तो हो जाएगा 7, 7 - 1 विल बी 6, और 6 और 5 तो इक्वल होंगे नहीं, मतलब हाँ भाई डॉट के बाद कुछ डेटा तो भी है। तो ये जो लाइन है ये बस चेक करने के लिए कि एकदम लास्ट में हमने डॉट यूज किया है या नहीं। सो गाइस आई होप अब आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया। एंड मैं बताना चाहूंगा फिर भी डाउट हो तो आप देख सकते हो इंडेक्स ऑफ में जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है ना गाइस, वो डिफॉल्ट 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब आप समझ ही चुके हो, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है, अब हमने इतना कुछ कर लिया। एंड इतना सब कुछ होने के बाद गाइस अगर ये भी रहा तो भी फॉल्स, एंड ये सेमीकोलन तो दो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। एंड लास्ट में अगर सब कुछ सही रहता है तो गाइस मैं जाऊंगा यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न ट्रू। ट्रू हुआ तो फिर वो हमें वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मेरा इतना काम हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो मेरा ईमेल का काम हो गया, मेरा यूजर नेम का काम हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो सेट एरर मैसेज है, ये जो मैं हर बार यूज कर रहा हूँ ना, वो बेसिकली किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये देखो आपको मैं दोनों तरीका बताता हूँ करने का। अगर मैं सिंपली फंक्शन सेट एरर मैसेज, जब भी मैं एरर मैसेज सेट करता हूँ, बेसिक एक सेकेंड, एरर मैसेज है या क्या है, ठीक है गाइस। यही काम हम करेंगे। ये जो मैसेज है ना एरर मैसेज, इसमें ये जो एम है इसको कैपिटल करते हैं क्योंकि कैमल केस जरूरी है। कंट्रोल एस से परफेक्ट, ठीक है। एरर के टाइम में मैं 2 आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। सो एक तो है ये जो भी फील्ड के साथ मैं काम कर रहा हूँ, चाहे वो यूजर नेम का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे जिसका भी हो, एंड दूसरा उसका एरर मैसेज, ठीक है। सो पहला तो किस इनपुट फील्ड का है एंड दूसरा कौन सा एरर मैसेज है उसका। ऑलराइट, इतना हमने लिख लिया है कि नाउ ये जो इनपुट फील्ड आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ये बेसिकली एक पैरामीटर है जो कुछ डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है। और वो डेटा कौन सा, जब भी कुछ भी एरर होगा हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एंड जो पहला फर्स्ट वैल्यू होगा पैरामीटर का वैल्यू वो हो जाएगा, एंड जो हमारा सेकेंड आर्गुमेंट है वो इसके बदले पुट हो जाएगा। तो पहला जो है इनपुट वो ये है यूजर नेम। जब ईमेल की बारी आती है तब है ईमेल। तो गाइस हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ईमेल के टाइम में ये एरर दिखाना है, दैट इज ईमेल नॉट कैन नॉट बी ब्लैंक, या यूजर नेम के टाइम में यूजर नेम पे ही ये यूजर नेम वाला मैसेज दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हम इस तरीके से वर्क कर रहे थे ना, तो हमारे पास ये फॉर्म कंट्रोल एक क्लास है, ठीक है। इसके अंदर ये स्मॉल है जहाँ पे मुझे वो एरर मैसेज थ्रो करना है, शो करना है। सो किसी तरीके से मुझे इसको एक्सेस करके ये देखना है कि ये किस फॉर्म कंट्रोल या किस डिप से बिलोंग करता है। सपोज अभी यूजर नेम है, यूजर नेम इस वाले डिप को बिलोंग करता है, ठीक है। सिंपल इस वाले डिप को बिलोंग करता है अभी। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, एकदम नीचे में आया, ये इस इनपुट पे मुझे ऑलरेडी मालूम है कि ये हमारा यूजर नेम का इनपुट है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट गया, मैं यहाँ पे सिंपली फॉर्म कंट्रोल में लिख देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जस्ट मैंने ऊपर से कॉपी की है। एंड पे गया इक्वल टू, इस तरीके से, ठीक है। नाउ देखो गाइस बहुत सिंपल है, ये जो भी हमारा इनपुट है डॉट, अगर मैं लिख दूँ इस तरीके से पेरेंट एलिमेंट, तो गाइस मुझे ऑटोमेटिक पता चलने वाला है कि मैं किस फॉर्म कंट्रोल के साथ काम कर रहा हूँ। कंट्रोल एस से एक सेकेंड, मेरा काम हो गया। अब बहुत सिंपल है गाइस, अब तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं ये जो है मेरा स्मॉल, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो मेरा स्मॉल है इसको मैं किस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, आप देखो मुझे बस उस टैग को सिलेक्ट करना है ताकि उसके अंदर ये जो भी एरर मैसेज है उसके बदले में अपना ये जो एरर ये लोग पास कर रहे हैं, दैट इज यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, उसको पुट कर सको, ठीक है। सो गाइस नाउ इट्स सुपर डुपर इजी, ना ही कोई आईडी ना ही कोई क्लास, अगर कुछ भी उस टाइप का ना हो ना, कॉन्स्ट स्मॉल आप लिख दीजिए कि आपका ये जो फॉर्म कंट्रोल है, हमने तो पता लगा लिया कि वो किस एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, किस डिप से बिलोंग कर रहा है, उसका पेरेंट क्या है, उसमें जो भी स्मॉल वाला होगा, जी हाँ गाइस, उसके अंदर डायरेक्टली स्मॉल नहीं लिखना, मुझे क्वेरी सिलेक्टर लिखना है। बेसिकली क्वेरी सिलेक्ट के अंदर मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल, सिंपल। तो सिंपली मैंने लिख दिया स्मॉल। तो बेसिकली अब हमारा जो भी इनपुट है, जो सबसे पहले यूजर नेम था, तो यूजर नेम के टाइम पे जब हमने लिखा पेरेंट तो हमें मिल गया ये फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल में हमने चेक किया कि स्मॉल कहाँ है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, इस वाले स्मॉल को, ठीक है। अब इस स्मॉल के अंदर जो डेटा लिखा है उसके बदले अगर यूजर ने जो भी ये वाला एरर मैसेज भेजा था उसको पाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा स्मॉल। इस तरीके से आपको इनर एचटीएमएल लिख देना है सिंपली, एंड हियर नॉट इनर एचटीएमएल, चाहे तो आप लिख सकते थे लेकिन बेटर लेट्स गो विथ टेक्स्ट, लेट्स गो विथ टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे आपको चलना है एंड हियर यू हैव टू राइट एरर मैसेज, सिंपल। इस तरीके से सिंपल कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। लेकिन एक और चीज़ ये है
कि आपको याद है ये जो रेड हो रहा था ये तभी हो रहा था जब मैंने आपको बताया कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट की मदद से ये जो एरर क्लास है उसको ऐड करेंगे। अब गाइस वो बारी आ चुकी है। अब इसको मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ कि अगर यूज़र रॉन्ग लिखता है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमारा ये जो फॉर्म कंट्रोल है इस पर मैं क्लास नेम ऐड करना चाहूँगा। सो सिंपली आपको लिखना है क्लास नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस। अब आपको लिखना होगा सिंपली सबसे पहले तो ये फॉर्म कंट्रोल एंड देन ये, ठीक है। हमने ये क्लास नेम ऐड कर लिया। बेसिकली ये जो क्लास नेम ऐड हो रहा है ना वो पता कहाँ होगा, वो होगा आपका यहाँ पे इस जगह पे। फॉर्म कंट्रोल तो ऑलरेडी था, यहाँ पे स्पेस, फिर वो एरर इस तरीके से क्लास ऐड हो जाएगा। एंड द मोमेंट वो एरर क्लास ऐड हो जाता है तो आपको तो मालूम है मैं गाइस वो जो एक्सक्लेमेशन सर्कल है उसका कलर रेड कर दूंगा और उसकी विजिबिलिटी में विजिबल कर दूंगा, जो कि हमने पहले उसको हिडन कर रखा था। और ये जो स्मॉल है उस पर भी मैं रेड कलर तो कर ही रहा हूँ। एंड जैसे ही एरर ऐड हो गया तो उसकी विजिबिलिटी भी मैं विजिबल कर रहा हूँ क्योंकि पहले ही मैंने उसको हिडन कर दिया था। कंट्रोल एस सेव गाइस। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने सबमिट की बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली उसके अंदर ही आ गया। सो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये अंदर किस लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा दैट इज, अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि जो मैं आपको तब से बोल रहा हूँ, जब भी एरर होगा तो हम एक क्लास ऐड करने वाले दैट इज एरर, ठीक है। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमारा फॉर्म कंट्रोल में कोई भी एरर क्लास नहीं है। लेकिन देखो गाइस यहाँ पे ये दो एरर है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को और जूम कर देता हूँ, यहाँ पे गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो दैट इज ये जो ईमेल है फॉर्म कंट्रोल एंड देन एरर क्लास आ रखा है यहाँ पे। कैसा लगा? तो ये जो नीचे मैंने कोड लिखा वो इसलिए ही है कि एरर मुझे ऐड करना है, तो एरर क्लास ऐड हो गया बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मैंने डॉट क्लास नेम की मदद से ऐड कर दिया फॉर्म कंट्रोल एरर। एंड यहाँ पे इस तरीके से एरर आ चुका है, परफेक्ट। एंड जब एरर होगा तो सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन ये कैसे क्या अंदर आ रहा है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, कॉपी स्मॉल तो सब सही है। देखो ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक गाइस, अगर मैं आपको लेके चलता हूँ एंड ऑटो कंप्लीट ऑफ है, स्मॉल में देखो एरर मैसेज है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, लेकिन वो मैसेज भी आ गया बिकॉज ऑफ दिस इनर टेक्स्ट, एरर मैसेज भी आ चुका है। लेकिन फिर भी वो ऊपर जो आ रहा है ना, आई थिंक वो आ रहा है, ये देखो एरर मैसेज यहाँ पे बॉटम 0 है गाइस। 0p लिखते ही नीचे आ जाता है, x लिखते ही गाइस फिर ऊपर चला जाता है। क्या जादू है ये। ऑलराइट, आप देख सकते हो कि गाइस अगर मैं बॉटम यूज ही ना करूँ ना, देख रहे हो, अगर मैं बॉटम यूज ही ना करूँ तो गाइस ऑटोमेटिक नीचे आता। तो ठीक है बॉटम यूज नहीं करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं जरूर करना चाहूँगा डेट इज गाइस, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे यहाँ पे नीचे स्पेस चाहिए। मार्जिन बिल्कुल भी स्पेस नहीं नीचे, सो मार्जिन बॉटम एंड ऑलराइट गाइस। एक्चुअल में वो 10 पिक्सल ले भी नहीं रहे। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो मेरा फील्ड है इस जगह पे मार्जिन बॉटम जो ये 20 है ना गाइस, लेट्स गो विथ 30। ऑलराइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, जी हाँ गाइस। सो देखो मुझे दो चीज़ करना है। सबसे पहले तो ये कि जब मैं ये स्मॉल यूज़ कर रहा होगा, इसे बॉटम देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना बॉटम के वो परफेक्टली एकदम वर्क कर रहा है। एंड हमारा वो जो था एक्चुअल में मैंने कहाँ स्पेस कम किया, वो फॉर्म कंट्रोल है, ये जो मार्जिन बॉटम 20 के बदले में कर रहा हूँ 30। सो गाइस इस तरीके से वर्क होता है, जहाँ पे आपको जब आप काम करते हो ना तब आप ऑटोमेटिकली देखो गाइस यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक परफेक्टली सेंटर पे आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे ए लिख भी दूँ इस तरीके से, एंड गाइस देखो यूजर नेम मिनिमम 3 कैरेक्टर परफेक्ट वर्क कर रहा है। 1 2 3 हो चुका है। सबमिट अभी भी 3 है, लेकिन दी मोमेंट 1 करता हूँ एंड सबमिट करता हूँ गाइस, एरर इसलिए आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एरर बता रहा है कि सक्सेस मैसेज अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, अब मैं सक्सेस मैसेज को कर देता हूँ डिफाइन। तो ये जो मेरा सेट सक्सेस मैसेज है, सेट सक्सेस सिंपल, ठीक है, इस तरीके से। अब इस पे भी गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। उस आर्गुमेंट के बदले गाइस यहाँ पे भी मैं इनपुट लिख देता हूँ, बिकॉज वो किस इनपुट फील्ड का वो मुझे सेम वापस पता लगाना है। सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी सिंपली, ठीक है। इसको की कॉपी गाइस, ये वाला मुझे नहीं चाहिए क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे मैं हटाता हूँ सिंपल इस तरीके से। सिंपली गाइस अगेन वो किस पेरेंट से बिलोंग करता है मैंने सेलेक्ट की, उसमें मैंने एक क्लास ऐड कर दिया दैट इज योर सक्सेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था मैं बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट की मदद से 2 क्लास ऐड करूंगा। अगर एरर रहा तो एरर, अगर सक्सेस रहा तो सक्सेस। सक्सेस रहा तो गाइस मुझे कोई एरर मैसेज तो दिखाना ही नहीं है, तो स्मॉल मुझे चाहिए ही नहीं। सक्सेस में बस मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, सक्सेस में गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैंने आपको ना जाने कितनी बार बता दिया होगा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके माइंड में बिल्कुल भी डाउट रहे। जब भी सक्सेस क्लास ऐड होगा
इनपुट फील्ड का जो बॉर्डर का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। एंड जब भी सक्सेस क्लास ऐड होगा तो गाइस आपका वो जो चेक बॉक्स जो था, चेक सर्कल, उसका कलर ग्रीन एंड उसकी विजिबिलिटी विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इतना मेरा काम हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एक सेकंड मुझे पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा। सबमिट करने पे ये है, ए पे जैसे करूंगा तो यूजर नेम मिनिमम 3 कैरेक्टर है, 1 2 3 एंड देन 4 करता हूँ एंड बुम गाइस, देखा आपका अभी ग्रीन हो गया, परफेक्ट है। अब जब तक इसको मैं सेट नहीं करूंगा तब तक ए कुछ नहीं होने वाला। तो AA@FD लिखूंगा तब भी गाइस ये एरर बता रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी .com अगर मैं लिखता हूं एंड देन रिफ्रेश करता हूं, बूम गाइस, नाउ इट्स परफेक्टली वर्किंग। एंड गाइस आप इसका टेंशन बिल्कुल मत लो, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका है गाइस। यूजर नेम एंड ईमेल जब मैंने आपको बताया, नाउ बाकी सबके सब ऑलमोस्ट सेम ही है गाइस। मैं वापस इसको कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैं चलता हूँ, नाउ वैलिडेट फोन लिख देता हूँ इस तरीके से। सिंपली मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, लिख देता हूँ फोन। अब ये जहाँ पे ईमेल वैल दिखाई दे रहा है गाइस, यहाँ पे मैं हटाता हूँ फोन वैल, इस तरीके से मैंने लिख दी फोन वैल, सिंपल। ऑलराइट गाइस, नाउ ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं चलता हूँ। अगर ये जो मेरा फोन वैल जो भी बेसिकली फ़ोन की वैल्यू है, अगर ये जो मेरा फ़ोन वैल्यू की जो लेंथ है गाइस, अगर वो 10 के इक्वल नहीं है, मतलब मैं देखो नॉट इक्वल टू, गाइस आपको कैसा लगा गाइस, जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ ना उसके कारण आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है। एल्स बाकी लोगों को कुछ वो इस तरीके से दिखाई देता है, नॉट इक्वल टू गाइस, इस तरीके से नॉट इक्वल टू। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन गाइस यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू परफेक्ट हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब गाइस हमें 10 से ज्यादा है या 10 से कम, उससे लेना देना ही नहीं, हम सिंपली डायरेक्ट पॉइंट में आ रहे हैं कि भाई फोन की जो वैल्यू है अगर 10 नहीं हुई तो ये नॉट अ वैलिड मोबाइल नंबर, या मिनिमम 10 कैरेक्टर, आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली गाइस इस तरीके से मैंने लिख दिया एसेट एरर मैसेज, ये आपको यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप बहुत परफेक्टली आपको लिखना है दैट इज फोन लिखना है यहाँ पे, क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी पास कर रखा है ना, आपको याद है। ये देखो यहाँ पे फोन ईमेल, तो बेसिकली ये आईडी है, ये बहुत परफेक्ट आपको लिखना होगा। एंड जब भी आप यहाँ पे कर रहे हो दैट इज सेट एरर मैसेज फोन, कंट्रोल एस सेव। ठीक है गाइस, इसका सिर्फ 2 ही था, सिंपल। एंड अगेन ये फोन को मैंने की कॉपी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। एंड आई थिंक जस्ट नाउ कुछ मिस्टेक हुआ है मेरे से, एंड दैट इज ऑलराइट गाइस। जी हाँ गाइस, यहाँ पे ये मैं वही सोच रहा था, ये लाइन किधर गायब हो गया। ठीक है, नाउ अब सब एकदम परफेक्ट है। ये जो फोन वैल, फोन 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 वैल्यू, फोन वैल्यू, बस आपको फोन कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एस सेव। अब हमारा ये भी परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, लिखता हूँ विनोद@gmail, कुछ भी लिख दूँ तो गाइस एक बार मैं सिलेक्ट करता हूँ, गाइस परफेक्ट है। यहाँ पे अगर सिंपली ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, क्या कर रहा है यहाँ पे, ईमेल नहीं, फोन कैन नॉट बी ब्लैंक करता हूँ। ठीक है, वो आप भी आप समझ जाओ, सेट हो जाएगा। जैसे ही मैंने 1 लिखा तो गाइस नॉट अ वैलिड फोन नंबर, क्योंकि 10 चाहिए। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 11 लिखता हूँ तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अब जैसे ही एक हटा दूंगा एंड बूम गाइस, नाउ ये भी परफेक्टली ग्रीन हो चुका है। ठीक है, सो इतना हमारा काम हो चुका है। एंड गाइस आप सोच रहे हो मैंने मोबाइल नंबर लोग टाइप कर रहे हैं या नहीं, मतलब इसके बदले गाइस आप देख सकते हो अगर मैं कुछ भी लिखूंगा मोबाइल छोड़ के तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्टली HTML5 का जो टाइप है वो यूज कर रखा है, दैट इज नंबर के अलावा मैं कुछ ABCD कुछ लिख भी नहीं सकता। नाउ मेरा ये पासवर्ड, ठीक है। सो अब कैसे होगा, देखो पासवर्ड भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। वापस इसको मैंने की कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, एकदम परफेक्टली आपको लिखते जाना पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, मैं फोन वेल पे चलता हूँ। पासवर्ड की जो वैल्यू है पहले तो नल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड कैन नॉट बी नल। दूसरा गाइस ये कि अब मैं पासवर्ड में चेक करिए करता हूँ कि पासवर्ड की जो वैल्यू है गाइस इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। आई मीन अगर ये 5 या उससे लेस है तो हम एरर थ्रो करने वाले। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैरेक्टर लिख देता हूँ, या कैर आप लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख दीजिए, मतलब वो समझ जाएंगे। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है वैलिड। एंड यहाँ पे फ़ोन आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना होगा पासवर्ड, इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट। तो पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, कम से कम 6 होने चाहिए, अगर सब सही है तो पासवर्ड। ठीक है, अब वापस इसको करो कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिख दो सी पासवर्ड। यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, एक सेकेंड, वापस ऊपर चला गया मैं, वहाँ नहीं जाना है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक इस जगह पे गाइस मुझे सी ऐड कर देना है, बाकी मेरा काम सब परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी गाइस मुझे पासवर्ड के बदले सी ऐड कर देना है, बस कन्फर्म पासवर्ड। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्फर्म पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, मतलब आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई रियली होप कि ये कन्फर्म की स्पेलिंग में सही लिख रहा हूँ यहाँ पे।
एंड मिनिमम 6 की कोई जरूरत नहीं गाइस, यहाँ पे मुझे ये नहीं लिखना है। मैं यहाँ पे क्या चेक करना चाहता हूँ कि सिंपली मेरा ये जो पासवर्ड की जो वैल है, ठीक है, क्या ये मेरे इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू, अगर मेरा ये जो पासवर्ड है अगर इसके इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड नॉट मैचिंग। गाइस आप परफेक्टली लिखो, आपको जो पसंद आता है। मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। एंड बाकी अगर सब सही है तो सब सही है। एक सेकंड फिर से यहाँ पे। सो गाइस हमारा वैलिडेशन तो कंप्लीट हो चुका है। मैं अगर आपको दिखाऊँ सब हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं लेके चलता हूँ एक लेटर तो परफेक्टली बताएगा कि मिनिमम 3। यहाँ पे गाइस इसको मैं परफेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि सब काम वो करने वाला है। अगर इतना लिख देता हूँ फिर भी बताएगा प्लीज़ ये ऐड करो। एक लिखूंगा तो गाइस आप देख सकते हो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बता रहा है ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक। गाइस एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक बता रहा है ये, ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, जबकि वो नहीं बताना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी ईमेल फिल कर चुका है, ठीक है। एंड देन हम ये भी देख रहे हैं कि अगर वो इसके वैलिड नहीं होता तो नॉट अ वैलिड ईमेल। ऑलराइट गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ईमेल वैल नहीं, मुझे सिर्फ ईमेल लिखना था। यहाँ पे देखा गाइस किस तरीके से एरर कहाँ कहाँ छुपा हो सकता है वो हमें देखना है। ऑलराइट अब परफेक्ट होगा। अब मैं इसको एक बार करता हूँ रिफ्रेश। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ विनोद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये परफेक्टली ग्रीन, बाकी सब रेड है कि नहीं। अब मैं सिर्फ एक लिखूंगा ना तो देखो गाइस प्लीज इंक्लूड @VIN एंड देन रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी कुछ गड़बड़ बताएगा। लेकिन जैसे कि नॉट अ वैलिड ईमेल, मतलब जब तक HTML5 अपना बाय डिफ़ॉल्ट वो जो अभी सजेशन आ रहा था मुझे वो हटते ही गाइस अब वो हमारा ये चेक करा कि सब @ है या नहीं। @ के बाद मैंने कहा था कम से कम 2 मुझे चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। डॉट परफेक्ट ना मोबाइल नंबर गाइस मैं सिर्फ अगर 1 लिखता हूँ तो नॉट अ वैलिड फ़ोन नंबर। आप चाहे तो 10 लिख सकते थे कि मिनिमम 10 बोल के। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ऑलराइट परफेक्ट नाउ देखो 1 2 लिखा, मिनिमम 6 2 3 4 5 6, जैसे ये लिखा 6 तो गाइस इसका काम कंप्लीट हो गया। 1 2 कंफर्म पासवर्ड नाउ बता रहा पासवर्ड आर नॉट मैचिंग 3 4 5 6 एंड बूम गाइस देखो सभी के सभी परफेक्ट हो गए। वैलिडेशन एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ व्हाट से कि गाइस अब मुझे ये चाहिए कि जब सब परफेक्ट हो जाए ना, मैं वो प्लगइन चाहता हूँ या ये चाहता हूँ कि गाइस वो नेक्स्ट पेज पे हमारा डेटा भेज दे यूजर ने जो भी फिल किया, या जब सिंपली मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था दैट इज कि अगर ऑलराइट ठीक है यहाँ पे हुआ। ऑलराइट गाइस विनोद एंड ऑल ठीक है। एक तो ये था, उससे पहले मैंने आपको एक प्लगइन दिखाया था, ठीक है, वो किस तरीके से हो रहा अब मैं आपको बताता हूँ। सो देखो हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है गाइस। एकदम लास्ट में जब भी हम ये वैलिडेट कॉल कर रहे हैं, मतलब जब भी इसको हम कॉल करते हैं एक इवेंट फायर करें दैट इज सबमिट, तो वैलिडेट हमने कॉल की। नाउ जब हम वैलिडेट को डिफाइन करते हैं उसी के एकदम एंड में आपको आना है यहाँ पे। अब ठीक इस जगह पे गाइस मैं एक और कॉल करने वाला हूँ, मैं एक और फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ जो ये चेक करेगा कि एकदम परफेक्ट है या नहीं, सब कुछ सक्सेस है या नहीं। और वो मैं ये देख के करने वाला हूँ कि गाइस अगर ये सभी के सभी का जो बॉर्डर है ना, समझ रहे हो, बॉर्डर एंड देन ये हर एक जो भी क्लास है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके, पहले एरर दिखाया था आपको स्टार्टिंग में मैंने, बट अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ डिप पे फॉर्म पे एंड यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हो कि पांचों के पांचों जो 1 2 3 4 5 फॉर्म कंट्रोल सक्सेस, पहले एरर था अब सबके में सक्सेस आ चुका है। किसी तरीके से मुझे ये पता चल जाए कि मेरे ये फील्ड में जितने भी इनपुट फील्ड्स है उन सब में अगर ये सेम क्लास है फॉर्म कंट्रोल एंड देन सक्सेस, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद जब ये सब कुछ सक्सेस होता है तब मैं एक डेटा पास करना चाहूँगा, मतलब तभी मैं अपना यूज़र का डेटा आगे फॉरवर्ड करना चाहूँगा, चाहे वो प्लगइन्स को हो, चाहे वो डेटाबेस को हो, चाहे वो किसी दूसरे पेज पे हो या टॉप पे कहीं पे भी, बस तभी मैं करना चाहूँगा। ये आपको ट्रिक पता चल गया, ठीक है गाइस। आप खुद से ट्राई करो कि इसको आप कैसे कर सकते हो, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मैं तो अभी आपको करके बताने वाला हूँ, फिर भी आप सोचिए कि आप कैसे कर सकते हो, मतलब कैसे आप पता लगाओगे कि ये फॉर्म कंट्रोल सक्सेस क्लास ऐड है या नहीं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, उसी को ही पाने के लिए गाइस एकदम लास्ट पे मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ दैट इज योर सक्सेस मैसेज एंड सिंपली इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसको करना है डिफाइन, तो गाइस मैं टॉप पे चलता हूँ, ठीक इस जगह पे ईमेल के ऊपर। अब मैं यहाँ पे गाइस चलता हूँ। देखो जब भी आप कांस्टेंट यूज करते हो तो गाइस जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो उसके ऊपर ही आपको उसको डिफाइन करना है, ये आप याद रखना बस। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर फाइनल डेटा वैलिडेशन, आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस इक्वल टू, ठीक है,
गाइस आपको पता चल रहा है ना मैं क्यों इस तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने एडवांस जावास्क्रिप्ट के ऊपर वीडियो बनाया जहाँ मैंने आपको बताया कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करो, जैसे हमारे केस में यहाँ पे जैसे मैं ये सेट एरर मैसेज को कॉल कर रहा हूँ और मैंने उसको डिफाइन कहाँ कर रखा है, उसके नीचे। तो गाइस अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करूँगा तो ये एरर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने फंक्शन यूज़ किया तो एरर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं फैट एरो फंक्शन यूज़ करता तो हमें एरर मिलता, क्योंकि फैट एरो फंक्शन ये बोलता है जब भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो उसको पहले ऊपर ही डिफाइन करो, कभी नीचे नहीं। मतलब पहले फंक्शन को करो डिफाइन, फिर बाद में उसको कॉल करो। हम क्या करें, पहले ही कॉल कर दे रहे हैं, बाद में जाके वो डिफाइन कर रहे, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। वो मैंने फिर भी आपको बताया कि अगर आप इस तरीके से करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सक्सेस मैसेज को मैंने क्या किया गाइस, उसको मैं एज अ फैट एरो फंक्शन से डिफाइन करना चाहूँगा। डेट्स वाई इसको मैंने नीचे कॉल किया है, एंड इसको जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो वो मैं एकदम टॉप पे कर रहा हूँ ताकि कोई एरर ना हो, सिंपल, ठीक है। तो सेट सक्सेस मैसेज में क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी तरीके से मुझे ये जो फील्ड है बेसिकली यूज़र का, ये जो भी फील्ड है उसको मुझे सेट करना है, आई मीन एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। कैसे देखो, और लेट मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, नहीं करना है, वो क्लास है ना, गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। जी हाँ, परफेक्ट। यहाँ पे मैंने चलना है, मैं यहाँ पे चलता हूँ और लिख देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, दिस इज इट, सिंपल। मुझे फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें फॉर ईच चलाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे हर एक को एक एक बार चेक करना है। मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। इसको की मैंने कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल एंड दिस इज इट, एंड आई डोंट थिंक सो गाइस से क्या मिलने वाला है मुझे यहाँ पे। ऑल राइट गाइस, परफेक्ट। देखो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, देखो एक डिव, दो डिव, बेसिकली यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो 1 2 0 1 2 3 4 बेसिकली इंडेक्स है इसका ये, और मुझे वो एरे के फॉर्मेट में मिल रहा है गाइस, ठीक है। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, मुझे क्लास बहुत इजीली पता चल रहा है। अब इसमें पता है मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्म कौन जो है मेरा, एक सेकेंड, फॉर्म है या फॉर्म है ना, फॉर्म ये जो मेरा कौन डॉट नॉट डॉट, अगर मैं हाइफन लिखता हूँ इसके अंदर, अगर मैं 0 लिख दूँ, ठीक है, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है डिव क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। एक सेकेंड, शिफ्ट दबा के मैं नीचे जा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, देखो अब आप बहुत क्लियरली देखो कि गाइस ये जो मेरा डेटा है फॉर्म कौन लिखा मैंने, इस तरीके से चलता हूँ 0 डॉट, अगर मैं क्लास नेम लिख दूँ एंड एंटर हिट कर दो, बूम गाइस, अब आप देख सकते हो मुझे क्लास नेम मिल रहा है फॉर्म कंट्रोल और ये सक्सेस। मुझे यही तो चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मुझे 0 लिखना पड़ रहा है। उसी तरीके से फॉर्म कंट्रोल 1, टोटल कितने 0 आपको दिखाया ना मैंने, देखो 0 का मुझे मिल गया। अब मुझे उसी तरीके से 1 2 3 4, तो मैं बार बार ऐसे तो लिख नहीं सकता, मुझे लूप चलाना है। एंड एरे में आप फॉर ईच का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्लास नेम के थ्रू एरे क्रिएट करें तो गाइस उसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो बेटर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। मैंने आपको बता ही दिया, फॉर लूप में मुझे बस यही करना है कि फॉर्म कौन ऑफ 0 ये जो है इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलना है इस तरीके से गाइस। किसी तरीके से इसकी वैल्यू ना बार बार अपडेट होती रहनी चाहिए। अगर उसका क्लास नेम इज ट्रिपल इक्वल टू, मैं यहाँ पे चलता हूँ, बेसिकली इफ कंडीशन के अंदर मुझे इसको लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। अगर वो इक्वल टू है हमारे इस वाले डेटा के, यहाँ पे ये जो भी डेटा हमें मिला है, क्योंकि अब मैंने आपको दिखा दिया गाइस हमें मिल भी रहा है वो बेसिकली, ठीक है, लेकिन मुझे वो हर बार चाहिए इस तरीके से, सिंपल। तो गाइस मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा अभी, लेकिन ठीक है फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप चलाना। आप मुझे देखो यहाँ तो मैंने 0 लिखा है तो मुझे मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या करूँगा मैं, देखो सिंपली फॉर, जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, देखो किस तरीके से फॉर लिखता हूँ वेर i इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल। एंड देन i इज लेस देन, आपको लिखना है फॉर्म आपका ये जो फॉर्म कौन डॉट लेंथ, ठीक है, क्योंकि लेंथ इसका हमेशा का देखो लेंथ 5, मैंने आपको क्या बताया था, इंडेक्स 0 1 2 3 4 है, लेकिन लेंथ हमेशा एक ज़्यादा रहता है, आपको पता चल गया अब, ठीक है। लेंथ एंड i प्लस प्लस, सिंपल गाइस। अब वो बराबर एक बार उसको चेक करेगा वो। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, मुझे अब ये चेक करना है किसी भी तरीके से कि ये जो 0 है बार बार ये सेट है या नहीं प्रॉपरली, समझ रही हो, एकदम प्रॉपरली ये सेट है या नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, मैंने आपको पता नहीं दिखाया कि नहीं, लेकिन अगर मैं कंसोल पे चलता हूँ एंड अगर इस तरीके से रिफ्रेश करके अगर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विनोद, अब आप देख सकते हो टोटल 4, बेसिकली फील्ड्स कितने हैं मेरे, 1 2 3 4 5 है, लेकिन ये तो इंडेक्स है ना 4, तो वो ही है गाइस, यहाँ पे टोटल 4 है, तो वो मुझे चाहिए कि डेटा एक्चुअल में कितना है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ और इस जगह पे मेरा ये जो आई है, किसी तरीके से मुझे ये काउंट करना है कि ये जो मेरा सक्सेस वाला जो ये इनपुट फील्ड है टोटल 4 है,
मतलब हर बार मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ अब thappa@gmail.com कुछ भी, ये वैल्यू देखो आप 0 है ना। बूम गाइस, कैसा लगा अब आपको, ये 1 हो गया। उसी तरीके से अगर ये कंप्लीट ग्रीन हो जाता है तो ये 4/4 हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल। एंड अगर दोनों इक्वल मतलब इनपुट फील्ड में जो क्लास है वो फॉर्म कंट्रोल एंड सक्सेस दोनों एक साथ है, तो मुझे वो चाहिए। तो इस तरीके से गाइस मैं हर बार चेक कर रहा हूँ कि हर एक के इनपुट फील्ड में जो मेन डिव है उसमें ये क्लास एक साथ है या नहीं। ठीक है, अगर एक साथ है तो गाइस मैं एक और फंक्शन कॉल करने वाला हूँ इसी के अंदर सेंड डेटा करके। ठीक है, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता दूँ। देखो बेसिकली यहाँ पे मैं काउंट करके एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ इस तरीके से काउंट। अब ये काउंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो होगा यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपली वेर काउंट इक्वल टू आपका ये जो भी है फॉर्म लेंथ -1। आपको मालूम मैंने क्यों 1 लिखा, ये आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ये 4, क्योंकि लेंथ कितना था हमारा 5 था। 5 में मैं कर दूंगा माइनस कितना हो गया 4, तो काउंट मेरा 4 हुआ। इस तरीके से मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हमारा ये जो टोटल काउंट है इनपुट फील्ड उसमें अब मुझे बार बार डायनेमिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब नेक्स्ट टाइम मैंने एक और इनपुट फील्ड ऐड कर दिया तो वो ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा -1। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने उसको सेट कर दिया डेट इज 4। अब मुझे ये चेक करना है कि जब जब मैं ये इफ कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि हर एक का क्लास नेम क्या वो परफेक्टली सक्सेस है या नहीं, तब मैं गाइस उसको इंक्रीमेंट करके एक डेटा में स्टोर करके रखना चाहूँगा उसकी वैल्यू। जैसे यहाँ पे अभी 0 फिर 1, मतलब अगर 2 सक्सेस हो गए तो ये 1 हो गया। वो 1 कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो वेर एस मतलब सक्सेस का जो रेट है, सक्सेस रेट विल बी इक्वल टू 0 प्लस ये आई। मतलब अगर पहला जो सबसे पहला डिव है अगर उसमें उसको ये क्लास मिल गया फॉर्म कंट्रोल सक्सेस, तो यहाँ पे गाइस उसकी वैल्यू क्या होगी 0 है आई, तो 0 + 0 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, जो कि पहले हमारा 0 था, लेकिन उसके बाद जब वापस ये लूप चलेगा यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, ये कंडीशन चेक होगा परफेक्ट है। फिर यहाँ पे जब आएगा फॉर्म कंट्रोल ऑफ 1 डॉट क्लास नेम, क्या वो फिर भी यही सेम क्लास था, अगर ये मिल गया ना तब ये जो वैल्यू है आई विल बी इक्वल टू 1, 0 + 1 विल बी इक्वल टू 1, तो एस रेट की वैल्यू हो गई 1। इस तरीके से ये 1। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर मैं लिख दूँ, नहीं अभी भी नहीं, तो अब देख ही सकते हो कैसे अभी भी 1 है, लेकिन दी मोमेंट एकदम करेक्ट लिख देता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 2 हो गई है। अब सेकंड टाइम इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो गाइस उसी तरीके से चलता जाएगा। अगर प्रॉपर सभी के सभी का क्लास अगर फॉर्म कंट्रोल सक्सेस रहा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म कंट्रोल सक्सेस पहले में रहा तो 0, दूसरे में मिला तो 1, तीसरे में मिला तो 2, फिर चौथे में 3 एंड लास्ट इज योर 4 और लेंथ है टोटल 5, तभी मैंने यहाँ पे किया -1 जो भी लेंथ था 4। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से मैंने चेक किया कि दोनों 4 और 4 अगर होते हैं मतलब ये सभी के सभी ग्रीन मतलब ये वाले मतलब सक्सेस वाले, तो इतना मेरा काम हो चुका है सेंड डेटा। अगर ये नहीं होता है तब मैं एल्स में जाके कर दूंगा रिटर्न फॉल्स, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, एंड यहाँ पे एस डेटा एज इट इज मैंने रख दिया सिंपल। मेरा इतना काम हो चुका, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं। एंड फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे भी मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ ये एस रेट को। ठीक है, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, मेरा इतना काम हो गया। अब ये जो सेंड डेटा है ना, इसको वापस अब आपको इसके ऊपर चलना है। एंड यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखो कॉन्स्ट। आई नो गाइस ये थोड़ा आपको लग रहा होगा अरे बाप रे ये क्या, तो गाइस एक्चुअल में इसी तरीके से वर्क होता है। एंड इसके और भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन दिस इज परफेक्ट 2020। ये अगेन कॉन्स्ट सेंड डेटा इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी उसके साथ एक आर्गुमेंट पास कर रखा है, अब मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, दैट इज योर काउंट। ठीक है, तो मैंने काउंट को की कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ, काउंट को मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब देखो गाइस बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ ये जो मेरा काउंट है, एंड सिर्फ काउंट नहीं है गाइस, ये भी तो मुझे चाहिए एस रेट, मतलब दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से पास कर दिया, इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे भी मैं चलता हूँ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर ये ट्रिपल इक्वल टू, अगर ये बराबर है, अगर 4 इज इक्वल टू 4 मतलब कंप्लीट हमारे सभी के सभी क्लासेस को ये सक्सेस मिल चुका है, मतलब हमारे सभी के सभी क्लासेस फॉर्म कंट्रोल सक्सेस वाले हैं। एंड अगर वो ऐसा रहा, समझ रहे हो, एंड अगर वो ऐसा रहा तो गाइस मैं कर दूंगा अलर्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो। एंड जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, जो आपको वो डेटा मिलता है वो बेसिकली स्वीट अलर्ट के थ्रू होता है। यहाँ पे स्क्रिप्ट को मैंने की कॉपी। ठीक है, आपको एकदम टॉप पे चलना है, स्क्रिप्ट शुरू होने से पहले इसको पेस्ट कर देना है। एंड यहाँ पे ये जो स्वीट अलर्ट ये वाला जो पार्ट, इसको करो कॉपी,
यहाँ पे आपको एकदम आना है नीचे, ठीक इस जगह पे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल के नीचे इसको चिपका दो। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली लिख सकते हो। और गाइस क्या लिखा था एक्चुअल में हमने वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने लिखा था डेट इज़, यहाँ पे मैं चलता हूँ फॉर्म वैलिडेशन, इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस तरीके से सिंपल। सो बेसिकली वेलकम जो यूज़र नेम है गाइस, ये अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। अभी तक हमने यूज़र नेम यूज़ नहीं किया। एंड देन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और ये कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे। एंड ये जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि गाइस इसको हमने क्लोज नहीं किया प्रॉपरली, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सब परफेक्ट हो चुका है गाइस। अब ये जो पार्ट है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं अगर सबमिट कर दूँ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। डेट इज़ अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे थापा, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो 0, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉमा तो लिखा ही नहीं, डॉट आपको लिखना ही पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, अब ये 1 हो चुका है। जैसे ये 4 होगा आपको मालूम है क्या होने वाला है, आई थिंक नहीं। ऑलराइट परफेक्ट। अब देखो इसकी वैल्यू 2 हो चुकी है। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 1, अभी फिलहाल के लिए एज इट इज छोड़ देता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हो 3 हो चुका है। दिस इज इट, 4 5 6 एंड बूम गाइस, अब ये 4 हो गया। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एंड बूम गाइस, वेलकम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके, कैसा लगा गाइस अब आपको, है कि नहीं। अब आपको लेट्स से कि ये यूजर ने क्या लिखा था वो वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है गाइस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इस तरीके से एकदम लास्ट में जब ये डेटा पास करते हो ना, सक्सेस मैसेज जो कॉल कर रहे हो, तो उसके अंदर ये जो यूजर ईमेल है गाइस, आपको इन सभी के सभी डेटा को पास करना पड़ेगा। एल्स आप एजेक्स का यूज कर सकते हो बहुत इजीली। इसको मैंने कर दिया पास इधर से। जब हम उसको वैलिडेट करें सक्सेस मैसेज, उसको मैंने की सेलेक्ट, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे भी मैंने पास की, यहाँ पे मैंने कर दिया पास। अब यहाँ पे भी मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ क्योंकि मेन तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, इंस्टेड ऑफ वेलकम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस इस तरीके से। देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल के बदले ये पार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ पहले तो। एक काम करता हूँ, वेलकम विनोदी में लिख देता हूँ ना यहाँ पे सिंपली। मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली प्लस ये जो मेरा यूजर नेम वैल है, इस तरीके से कंट्रोल एस सेव में कर देता हूँ, ठीक है। इतना सिर्फ मैं लिखता हूँ। अगर रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस मुझे एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे है, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब परफेक्ट है। यहाँ पे मैं चलता हूँ पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड अब आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एंड बूम गाइस, वेलकम विनोद, वेलकम विनोद जो यूजर नेम मैंने लिखा था एंड देन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब अगर यहाँ पे आप एक स्पेस दे दोगे इस तरीके से, तो वहाँ पे हमें स्पेस मिल जाएगा। एंड लेट्स से कि गाइस आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आप उनको दूसरे पेज पे भेजना चाहते थे, तो गाइस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, आपको सिंपली लिख देना है लोकेशन डॉट, जी हाँ गाइस, आपको लोकेशन डॉट href लिख देना है इस तरीके से सिंपली। एंड देन इक्वल टू गाइस, अब हम यहाँ पे बैकटिक यूज कर रहा हूँ बेसिकली टेम्पलेट लिटरल्स, जहाँ पे मैं डेमो डॉट html एक पेज पे भेजना चाहूँगा। एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क यूजर का जो नाम होगा विल बी इक्वल टू डॉलर। गाइस ये मैंने ऑलरेडी बता चुका, टेम्पलेट लिटरल्स के ऊपर ना जाने ECMAScript 2015 2016 17 18 19 2020 तक मैंने बता चुका है, ES6 जिसको हम बोलते हैं। लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिए। अब ये जो यूजर नेम वैल है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पास करने वाला हूँ। दिस इज इट, इतना सिंपल। अभी डेमो तो मैंने बनाया नहीं, सो न्यू फाइल, और आप चाहे तो गाइस डेमो डॉट PHP, अगर आप PHP में काम कर रहे हो या आपका जो भी बैकएंड का फाइल हो वहाँ पे आप लिख सकते हो। सो सिंपली डेमो डॉट HTML, यहाँ पे आप H1 जाओ फॉर रजिस्ट्रेशन, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, आप कुछ भी लिख सकते हो, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब भी इतना मेरा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ, देखो गाइस फिर से विनोद यहाँ पे thapa@gmail.com, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई थिंक 10 है ये, ठीक है। 2 हो चुका है, 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 परफेक्ट विनोद एंड बूम गाइस। देखो थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स, आप बोलोगे मेरा नाम का, गाइस आप देख सकते हो URL पे अगर मैं चलता हूँ पेस्ट करके, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो जो मेरा फाइल है HTML CSS demo.html /, आई मीन नॉट /, क्वेश्चन मार्क के बाद आप देख सकते हो यूजर नेम इक्वल टू विनोद। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था यूजर नेम इक्वल टू ये। तो गाइस इस तरीके से आप बहुत इजीली डेटा को दूसरे पेज पे भी पास कर सकते हो, यू नो, क्योंकि
अगर मैं ये नहीं बताता आपके माइंड में जरूर ही आता यार ठीक है वैलिडेशन तो हो गया, अब डेटा कैसे पास करूंगा मैं, तो इस तरीके से पास करोगे बहुत ईजिली। मैंने आपको गाइस इसके अंदर करके भी दिखाया स्वीट अलर्ट, बेसिकली आप किस तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हो, href URL पे भी कर सकते हो। एंड सिंपल तो गाइस अगर आपने एजेक्स यूज कर लिया बहुत ईजिली विद द हेल्प ऑफ API, आप बहुत ईजिली डेटाबेस पे भी एंड दूसरे पेज पे भी डेटा बहुत ईजिली आप ट्रांसफर कर सकते हो। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की आज इस एक वीडियो में मैं आपका सारे डाउट क्लियर कर दूं। एक मॉडर्न जो एक फॉर्म वैलिडेशन होता है मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से अब आप कर सकते हो। जहां पे आप देख सकते हो गाइस मैंने एकदम परफेक्ट रखा है, मतलब जब भी कुछ एरर आ रहा है तो मैं गाइस कुछ कर नहीं रहा हूं ज्यादा, मैंने सिंपली फंक्शन कॉल किया जहां पे सिर्फ 2 बार, एक सक्सेस के लिए एक एरर के लिए, एंड लास्ट में सक्सेस के लिए हम ये चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। गाइस जगह जगह हमने सिर्फ फंक्शन का हम ज्यादा यूज करें जो कि एकदम बेस्ट है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, एंड प्लीज़ इस वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, तो गाइस इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स है हर जगह शेयर कर दीजिएगा। ऑलराइट, एंड अभी तक अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अगर आपका कुछ फीडबैक है वो भी नीचे कमेंट आउट जरूर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड बताना चाहूँगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।